सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तोलक क्या होता है? तो अब सभी शांति रखें, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं लेंगे, अब क्वेश्चन जो है आखिरी 10 मिनट में लेंगे। अब इस टॉपिक को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तोलक एक सख्त छड़ है जो एक स्थिर बिंदु यानी कि अक्ष फुलक्रम के चारों ओर घूमकर प्रतिरोध भारी काम के खिलाफ आसानी से कार्य करती है। यानी कि एक आसान भाषा में बताऊं तो एक क्या है, एक डंडी है, यानी कि एक सख्त छड़ है। छड़ को हम कहते हैं कोई भी डंडी है जो एक स्थिर बिंदु, एक स्थिर बिंदु क्या है, उसे हमने बोला है कोई भी अक्ष। हमने देखा था कि एक्सिस जो है, एक्सिस के चारों ओर क्या चीजें घूमती है, तो एक स्थिर बिंदु अक्ष या फुलक्रम के चारों ओर घूमकर, चारों ओर क्या करती है, घूमती है, और प्रतिरोध भारी काम के खिलाफ क्या करती है, आसानी से कार्य करती है। ठीक है, सरल शब्दों में कठिन काम को कम बल से करने वाली साधारण मशीन है। तो एक ऐसी मशीन जो बहुत अधिक बल है, देखो आप, कठिन काम है, बहुत कठिन काम है को कम बल से, यानी कि कठिन काम है पर आपका बल जो है बहुत ज्यादा है, पर उसको आप कितनी आसानी से जो है कम बल से उस कार्य को कर सकते हो। मैंने कहा कि मेरे को इतना बड़ा पत्थर जो है वो ले जाना है, या इतनी बड़ी जो है, हम घर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी जो खाने आती है, इतनी बड़ी बड़ी जो छीने आती है, उनको मेरे को उठाकर ले जाना है, तो क्या करते हैं, वहां पर हम उत्तोलक का प्रयोग करते हैं। ये किस प्रकार से हम इसको ले जा सकते हैं? तो कठिन काम को कम बल से जो ले जाने की या काम करने वाली मशीन जो है। आर्किमिडीज का वाक्य आता है, मुझे पर्याप्त लंबा उत्तोलक आधार दो, मैं पूरी दुनिया हिला दूंगा। तो ये स्टेटमेंट जो है काफी बार पूछा गया है, किसने दिया है? आर्किमिडीज ने दिया है। आर्किमिडीज क्या कहते हैं? ये बोलते हैं कि मुझे आप पर्याप्त लंबा उत्तोलक और आधार दो, एक बड़ा जो है लंबा जो है उत्तोलक दो, उत्तोलक यानी कि लेवर दो या लंबी छड़ दो, और साथ में क्या है, और आधार दो, यानी कि आधार मतलब होता है बेस, आधार को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, बेस दो। मैं क्या कर दूंगा, पूरी दुनिया हिला दूंगा। तो ये जो है काफी सारे बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दिया है, तो आपको ध्यान रखना है आर्किमिडीज ने दिया है। अब मानव शरीर में हम यहाँ पर जो है ये तीनों ही प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं, और ये हमको समझने पड़ेंगे, क्योंकि जो हम आगे जाके देखेंगे ये कौन से उत्तोलक में कौन सी चीज आ रही है। तो मानव शरीर के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी हड्डियां हैं वो एक लंबी छड़ या लिवर या हम कह सकते हैं उत्तोलक का कार्य करती है। तो जो भी हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो किसका कार्य कर रही है, वो उत्तोलक का कार्य कर रही है, या छड़ का कार्य कर रही है, या लिवर का कार्य कर रही है। ठीक है, जो जोड़ है यानी कि जो हमारे जॉइंट है, जॉइंट क्या कर रहे हैं, अक्ष का फुलक्रम का कार्य कर रहे हैं। अब अक्ष और फुलक्रम यानी कि अक्ष मतलब क्या था, एक्सेस था। तो हम यहाँ पर जब हम किन्सोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको साथ में ये शब्द याद करना है, क्या फुलक्रम कहते हैं या फुलक्रम कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको क्या कहते हैं हिंदी में, तो इसे फुलक्रम कहते हैं। ठीक है, तो अक्ष हमने देखा था कि अक्ष के चारों ओर क्या हो रही थी सर, गति हो रही थी। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो जोड़ है यानी कि जो जॉइंट्स है वो किसका कार्य कर रहे हैं, वो अक्ष का कार्य कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जैसे मेरे सर हाथ का ये शोल्डर का जॉइंट है, अब शोल्डर के जॉइंट के चारों ओर क्या हो रही है, गति हो रही है, यानी कि ये किसका कार्य कर रहे हैं, ये अक्ष का कार्य कर रहे हैं या फलक्रम का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा हड्डियां जो है वो किसका कार्य कर रही है, छड़ का यानी कि लीवर का या उत्तोलक का कार्य कर रही है। और जो हमारी मांसपेशियां हैं वो किसका कार्य कर रही है, बल का कार्य कर रही है, एफर्ट का कार्य कर रही है, या फोर्स का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है, हम कह सकते हैं फोर्स का। मैंने कहा कि मेरे हाथ में डंबल है, अब जो मेरी मांसपेशियां हैं, जैसे मैंने कहा ये बाइसेप्स मांसपेशियां, इसको मैं उठाता हूं तो बल किसने लगाया है, बल लगाया है बाइसेप की मांसपेशियों ने। जोड़ कौन सा था सर, जोड़ था ये वाला कोहनी का जो जोड़ है, इसके चारों ओर गति हो रही है। हाथ में क्या है, ये हाथ में भार है, ये जोड़ था, और यहां से मेरा क्या लगा है, बल लगा है। ऐसे कैसे, जब आप ट्राइसेप की एक्सरसाइज करोगे, जैसे कि मान लो कि ऊपर मैं रॉड को ऐसे नीचे लेकर आता हूं, या मैं इस तरीके से एक्सरसाइज करता हूं, यानी कि यहां पर क्या है, फिर से ये अक्ष हो गया, ये जो ट्राइसेप की मांसपेशियां ये क्या कर रही है, बल लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो जो भी मांसपेशियां जो बल लगा रही है, फोर्स लगा रही है, वो क्या है, वो मांसपेशियां क्या है, बल का कार्य करती है। बीच में जो आपका जॉइंट है वो क्या कार्य कर रहा है, वो अक्ष का कार्य कर रहा है, यानी कि फलक्रम का कार्य कर रहा है। और जो हड्डियां हैं वो किसका कार्य कर रही है, छड़ का कार्य कर रही है। हड्डियां मतलब क्या हो गया कि भार हो गई। हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो क्या होती है, भारी होती है, यानी कि जो बोन्स है वो क्या कर रही है, भार का कार्य कर रही है। यानी कि मैं सिर्फ अगर ऐसे ही मैं क्या करता हूं बिना कोई वजन के, अगर मैं बाइसेप की एक्सरसाइज करता हूं, यानी कि क्या हो गया कि मेरी जो हड्डियां उन्हीं का ही तो भार है मोस्टली, यानी कि मेरे शरीर का जो भार है उससे मैं बाइसेप एक्सरसाइज कर रहा हूं। यानी कि हड्डियों का भार, हड्डियां क्या कहलाएगी, हड्डियां आपको कहलाएगी छड़ या लिवर, या हड्डियां आप कह सकते हो कि भार का कार्य, या वेट जो है, हड्डियां जो है वो छड़ का कार्य, यानी कि ये जो लंबी लंबी जो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उसने क्या कार्य किया, छड़ का। यहाँ पर जो मांसपेशी है ये क्या कार्य कर रही है, बल लगा रही है। ये जो जॉइंट है ये किसका कार्य कर रहे हैं, ये अक्ष का कार्य कर रहे हैं। और अगर मैं कोई भी भार आगे लेता हूं तो ये भार का कार्य कौन करेंगे, तो जो भी आपने लोड लिया है, जो भी आप भार को वजन उठाना चाह रहे हो। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट को समझना है, यांत्रिकी लाभ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं एमए, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एमए। तो वहां पर यांत्रिकी लाभ लिखा नहीं आए, एमए जरूर लिखा आ सकता है। तो एमए का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको यांत्रिकी लाभ मिल रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज, ये क्या होता है कि कम बल से ज्यादा काम करना।
यांत्रिकी लाभ वो कहलाता है कि अगर मान लो कि मुझे बहुत बड़े जो है कि कोई पत्थर को उठाना है, तो अब मैं क्या करूंगा, कम से कम बल से जो उस पत्थर को उठा लेता हूं वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा यांत्रिकी लाभ कहलाएगा। मतलब मैं बल जो है वो अधिक उठा लूं, बल जो है वो अधिक उठा लूं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिखता हूं कि एम ए क्या होता है, एम ए क्या होता है, तो मैं यहां पर इंग्लिश में लिखता हूं क्या होता है, फोर्स आर्म, यानी कि बात किसकी हुई है, फोर्स की बात हुई है। और नीचे में लिखता हूं क्या है, लोड आर्म, नीचे में क्या लिखता हूं, लोड आर्म। ठीक है, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, एफ ए बाय एल ए। ठीक है सर, इसे हिंदी में बता दो, हम तो हिंदी से हैं, तो मैंने कहा ठीक है, हिंदी में अगर मैं बताऊं तो क्या होती है, बल भुजा, क्या होती है भाई, बल भुजा, डिवाइड में क्या लिख सकता हूं, भार भुजा। ठीक है, तो ये जो है ये एम ए का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ हिंदी और इंग्लिश में, फोर्स आर्म बटा डिवाइड में जो है लोड आर्म आएगा और एक बल भुजा बटा भार भुजा आएगी। तो ये चीज़ मैंने लिखी। अब ये जो ये देखो, ये आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, बल भुजा बटा भार भुजा, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब कितनी आसानी से जो है आपने कम से कम बल में जो है वो काम को पूरा कर दिया। ठीक है, फिर मैं देखता हूं कि अगर यहां पर मेरा जो ये फॉर्मूला है इसमें अगर एम ए अगर एक आता है, यानी कि इसका उत्तर अगर एक आता है, इसका मतलब होता है कि जो कार्य है वो कैसा है, संतुलन का है, वो कार्य कैसा है, संतुलन का है। ठीक है, अब यहां पर अगर एम ए जो है वो एक से बड़ा आता है, एक से बड़ा आता है, यानी कि 1.2 आया, 2.4 आया, 10.2 आया, यानी कि ये कार्य किसका कर रहा है, ये बल का लाभ दे रहा है, यानी कि मैं कम से कम वजन में जो है उस बल को उठा पा रहा हूं। ठीक है, अगर एम ए जो है वो लेस देन 1 आता है, यानी कि एक से कम आता है, इसका मतलब होता है क्या, एक से कम, तो मैं लिख देता हूं एक से कम, यहां पे मैं लिख देता हूं एक से ज्यादा। ठीक है, और यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, एक। तो एम ए अगर एक से कम आता है मतलब वो किसका लाभ देगा, वो गति का लाभ देगा, यानी कि बल का नुकसान होगा। ठीक है, अभी ये चीजें आप एक बार एक एक पढ़ो, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको चीजें क्लियर होती रहेगी। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या होता है कि ज्यादा लाभ लेने के लिए बल भुजा लंबी या भार भुजा जो है वो छोटी रखें। अब यहां पर जो है उत्तोलक के मैंने प्रमुख अंग बता रखे हैं, यानी कि जो मेरी लंबी छड़ थी उसके क्या क्या प्रमुख अंग हैं, तो मैं यहां पर बताता हूं। सबसे पहले क्या है कि फलक्रम, सबसे पहले आपको दिख रहा है फलक्रम या फुलक्रम जिसे हम कहते हैं अक्ष का, यानी कि ये क्या है, स्थिर बिंदु जहां पर उत्तोलक घूमती है। हमने देखा था कि अक्ष क्या है, अक्ष तो सर पंखे में जब अक्ष देखा था तो अक्ष तो क्या था, ये धुरी थी, इसके चारों ओर सर क्या हो रही है, गति हो रही है, यानी कि ये कैसा है, ये स्थिर बिंदु है। मैंने कहा कि जब मैं बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा था तो ये मेरा स्थिर है, अब मैं सिर्फ इसको हिला रहा हूं, यानी कि जो भी स्थिर बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला हम चाहते हैं बल भुजा, यानी कि एफर्ट आर्म, इसे देखो इंग्लिश में क्या बोला रखा है, बल भुजा। अब बल भुजा क्या होती है कि फलक्रम से बल लगाने वाले बिंदु तक की दूरी। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पर एक लंबी छड़ बनाता हूं, बीच में मैं क्या करता हूं, एक्सिस रखता हूं, यानी कि अक्ष रखता हूं। ठीक है, बीच में मैंने क्या रखा, अक्ष रखा, ऐसे मैं कह सकता हूं एक्सिस कह सकता हूं। ठीक है, यहां पर एक साइड जो है मैं कहता हूं कि यहां पर मैं भार रखता हूं, यानी कि भार जो है इसको क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, लोड रखता हूं। एक साइड जो है मैं यहां पर क्या रखता हूं, फोर्स रखता हूं, यानी कि बल रखता हूं। ठीक है सर, रख दिया आपने। अब ये क्या कह रहा है कि बल भुजा कौन सी होती है, बल भुजा कौन सी होती है, इसके अंदर एक चीज क्या आ रही है, बल भुजा, यानी कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म या फोर्स आर्म इसे हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सर एक तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बल का नाम लिया हुआ है या एफर्ट का नाम लिया हुआ है, तो एक तो मैं लिख देता हूं यहां पर फोर्स या बल लिख देता हूं हिंदी में। ठीक है, वहां से लेके कहां तक की दूरी, फलक्रम तक की, यानी कि अक्ष तक की। तो वहां से लेकर अगर आप अक्ष तक की दूरी देखोगे, यानी कि बल से लेकर अक्ष तक की दूरी क्या होगी, तो बल भुजा कहलाएगी। आप देखो आपका यहां पर बल क्या है, ये रहा बल। ठीक है, बल से लेकर कहां तक की दूरी, अक्ष तक की दूरी, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा ये मेरी क्या है, बल भुजा है, यानी कि ये वाली जो चीज है ये मेरी क्या है, बल भुजा है। क्योंकि इसने क्या बोला है, कहां से कहां तक की दूरी, बल से लेकर अक्ष तक की दूरी, बल से लेकर अक्ष तक की दूरी। अब देखो आप यहां पर आ रहा है कि आप भार भुजा, यानी कि लोड आर्म, ये क्या कह रहा है, फलक्रम से लेकर भार तक की दूरी। ठीक है, अब ये मेरा फलक्रम है, ये रहा मेरा एक्सिस है, यहां पर मैं फलक्रम भी लिख देता हूं, ये क्या है, मेरा फलक्रम है। फलक्रम से लेकर कहां तक की दूरी, भार तक की दूरी, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, यानी कि एक चीज तो नाम में उसने दे दी भार, भार से कहां तक, अक्ष तक, एक नाम दिया क्या, बल, बल से लेकर कहां तक, तक, तो बल से अक्ष बल भुजा, भार से अक्ष भार भुजा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा बन गया सर भार भुजा, यानी कि लोड आर्म। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी तक सर हमने 5 चीजें देखी है, अभी तक हमने 5 चीजें देखी है। एक चीज हमने देखी थी कि एक सर अक्ष होता है, एक अक्ष होता है, अक्ष क्या होता है, जिसके चारों ओर गति होती है। ये जब मैं बाइसेप कर रहा था तो मेरा ये कोहनी का जो जोड़ था, ये मेरा कोहनी का जो जोड़ था, एल्बो का जो जॉइंट था वो क्या था, वो अक्ष था, यानी कि इसके चारों ओर गति हो रही है। ठीक है सर, अब यहां पर मैंने डंबल पकड़ रखा है, ये डंबल क्या है, ये भार है, ये डंबल क्या है, भार है। रिपीट कर रहा हूं, आप सुनिए ढंग ध्यान से,
ये जो डंबल है ये क्या है, भार है, यानी कि लोड है, या इसे मैं कह सकता हूँ रेजिस्टेंस कह सकता हूँ, या इसे मैं प्रतिरोध कह सकता हूँ। सारे के सारे जो है ये जो डंबल है ये किसका कार्य कर रहा है, ये भार का कार्य कर रहा है। आपको समझना है कि ये जो पेंसिल रखी है क्या है, ये भार है। ये मान लो मैं कहता हूँ 5 किलो का डंबल है, तो 5 किलो तो क्या हो गया, ये मेरे पास भार हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये सर आपका क्या हुआ, जोड़ हुआ, ठीक है। अब आप बल कहां से लगा रहे हो, सर ये बाइसेप की मांसपेशी से बल लगा रहे हो, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो आपको इस प्रकार से तीनों चीजें देखनी पड़ेगी। कोई भी आप गतिविधि कर रहे हो तो आपको तीन चीजें निकालनी पड़ेगी कि सर किसके इर्द गिर्द गतिविधि हो रही है, यानी कि किसके चारों ओर गतिविधि हो रही है। उसको तो कह देंगे सबसे पहले अक्ष, उसको कह देंगे अक्ष। जैसे अगर मैं उदाहरण लूं कि मैं नेक का रोटेशन कर रहा हूं, ठीक है। अब ये किसका रोटेशन किसका कर रहा हूं, सर आप इसे अपने सर को घुमा रहे हो, तो जो ये सर है ये क्या है, भार है। सर क्या है, भार है, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि सर जो ये गर्दन की मांसपेशी है, गर्दन की मांसपेशी है वो क्या कर रही है, यहां से ये साइड में मांसपेशी होती है, ये गर्दन की मांसपेशी ये क्या कर रही है, बल लगा रही है। तो बल का कार्य ये हो गया। सर जोड़ कौन सा है, तो जोड़ में क्या होगा, ये रहा मेरा जोड़, इसकी ही तो चारों ओर गतिविधि हो रही है, तो ये जोड़ हो गया, ये भार हो गया, और यहां से क्या हो गया, बल हो गया। यानी कि जो गर्दन की मांसपेशियां हैं वो क्या लगा रही है, वो बल लगा रही है। तो ऐसे कैसे कोई भी चीज होती है तो आपके पास तीन चीज आपको पहले पता करनी है। सर बल कौन सा होता है, भार कौन सा होता है, और अक्ष कौन सा होता है। जिस भी भार को आप उठा रहे हो वो क्या हो जाएगा, वो भार हो जाएगा, ठीक है। जो भी मांसपेशी आपकी क्रियान्वित हो रही है यानी कि कार्य कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी बल हो जाएगी। और अक्ष कौन सा, यानी कि जो भी उसके बीच में जो जॉइंट है, जो जोड़ है, उसे मैं क्या कहूंगा, उसे मैं अक्ष कहूंगा, ठीक है। फिर इसने जो है तीन चीजें इसने पहले बताई थी कि इसने बताया क्या, पहले अक्ष यानी कि जिसके चारों ओर गतिविधि हो रही है। फिर इसने बताया बल, यानी कि जो भी आप मांसपेशियों से जो बल लगा रहे हो, जो भी आप फोर्स लगा रहे हो वो क्या हो जाएगी, बल हो जाएगी, ठीक है। इसने कहा भार, जो भी आप वजन उठा रहे हो उसको मैं क्या कहूंगा, भार कहूंगा। फिर इसने मेरे को दो चीजें और बताई, एक बताई बल भुजा और एक बताई भार भुजा। बल भुजा को हम कहते हैं एफर्ट आर्म या फोर्स आर्म। तो सर आपने इसमें एक चीज बोली, या तो आपने बोला बल या फोर्स, तो बल से लेकर क्या, अक्ष तक की दूरी, या अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूंगा, फोर्स से लेकर कहां तक, फलक्रम तक की दूरी या एक्सिस तक की दूरी, वो क्या कहलाएगी, मेरी बल भुजा। देखो आप बल भुजा क्या कहलाई, फलक्रम से लेकर कहां तक की दूरी, फलक्रम से लेकर फोर्स से लेकर कहां तक, अक्ष तक की दूरी। ये मेरा फलक्रम था और ये मेरा फोर्स था, ठीक है। अब देखो भार भुजा क्या कह रहा है, लोड आर्म इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। एक तो सर भार हो गया, भार से लेकर कहां तक की दूरी, अक्ष तक की दूरी। तो भार से लेकर कहां तक, ये रहा मेरा भार, ये रहा भार, और ये भार से लेकर कहां तक, अक्ष तक की दूरी। तो ये क्या हो गई, ये भार भुजा हो गई। तो तीन पांच चीजें मैंने अभी तक देख ली है। अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम प्रथम श्रेणी उत्तोलक की तरफ, यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है, फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है, ठीक है। अभी मैं चीजें जो है आपके सामने, या तो चीजें थोड़ी है तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं कि मैंने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी है। सर मैंने पढ़ा है, एक तो बल के बारे में पढ़ा है, यानी कि इसे मैं कह सकता हूं फोर्स, ठीक है। इसे मैं कह सकता हूं सर क्या, एफर्ट, ठीक है। ये इसके जो है अन्य नाम होते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज सर आपने मेरे को बताई थी कि सर एक क्या होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध को आप कह सकते हो सर भार कह सकते हो। अब इंग्लिश वर्ड्स भी लिख दो आप, तो इंग्लिश में से कह सकते हैं हम लोड कह सकते हैं, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं प्रतिरोध को, ठीक है सर, लिख दिया। चलो अब हम आगे चलते हैं। एक हमने देखा था क्या, एक्सिस, एक क्या देखा, एक्सिस। इसे सर हिंदी में क्या कहते हैं, इसे अक्ष कहते हैं। इसे सर आपने एक और नाम बताया था, फलक्रम कहते हैं। इसे हिंदी में लिखोगे तो आप ये फलक्रम हो गया, या फुलक्रम भी कई जगह आता है। तो ये जो है तीन चीजें मैंने बताई थी आपको। बल क्या है, जो भी मांसपेशियां जो कार्य कर रही है वो क्या है, बल है, ठीक है। भार क्या है, जो भी आप वजन उठा रहे हो, वजन उठा रहे हो, ठीक है। अक्ष क्या है, जिसके चारों ओर गति हो रही है, जिसके चारों ओर गति हो रही है, ठीक है। अब यहां पर दो भुजाएं थी, यानी कि एक मैं बोलता हूं फोर्स आर्म, फोर्स आर्म। ये जो चीजें मैं साथ साथ में लिख रहा हूं ये आपको नोटबुक में लिखनी है कल की तरह, ठीक है। फोर्स आर्म, फोर्स आर्म को क्या कहते हैं, फोर्स आर्म को कहते हैं हम बल भुजा। तो सर इसको आसान भाषा में दिखा दो, तो मैंने कहा इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर आपने क्या लिखा, एक तो लिखा सर, अब मैंने फोर्स लिखा है, एक तो मैंने इसको लिखा है बल लिखा है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, बल तो लिखूंगा, बल से लेकर कहां तक, अक्ष तक, बल से लेकर कहां तक, अक्ष तक, ठीक है सर। उसके बाद आपने क्या बोला, उसके बाद सर आपने बोला है लोड आर्म, लोड आर्म, यानी कि इसे क्या कहेंगे सर, भार भुजा कहेंगे। तो सर ये क्या होती है, तो मैंने आसान भाषा में आपको कहा
एक चीज क्या कॉमन आई, भार आई, भार यानी कि लोड आया। तो यानी कि भार से लेकर अक्ष तक की दूरी, यानी कि दोनों में अक्ष तो आएगा ही। जो दिया हुआ है आपको, बल दिया हुआ है तो बल ले लो, जो भार दिया हुआ है तो भार ले लो। तो ये जो है, ये मैंने सबकी साधारण सी भाषा लिख दी है कि ये साधारण सी सबकी भाषा होती है। तो इसको आसान लैंग्वेज में मैंने आपको लिख दिया है। तो ये चीज आपको समझ आ गई, इतनी चीज समझ आ गई भी सभी को कि क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। ये पांच चीजें, अगर ये पांच चीजें आपने देख ली कि कौन क्या क्या कार्य कर रहा है, तो हमारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है भाई? इसमें से कोई रिपीट करना है कि हमने जो अभी तक पांच चीजें पढ़ी है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, लोड आर्म को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां पर, जैसे मैंने कहा लोड आर्म, तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं इंग्लिश में, क्या, रेजिस्टेंस आर्म, रेजिस्टेंस आर्म। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूं, और मैं लिख सकता हूं कि प्रतिरोध भुजा। हालांकि इतना आता नहीं है, पर फिर भी अगर ऐसा आ जाए आपको देखने को, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सर जो आपने यहाँ पर भार के जो नाम लिखे हैं वो सब नाम इसमें यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एफर्ट आर्म। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये इसके साथ साथ में चीजें मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इतनी चीज सभी को क्लियर है? एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो, थम्स अप कर दो, तो हम आगे चलते हैं फिर, क्योंकि एक एक चीज को क्लियर करेंगे तो ये टॉपिक समझ आएगा। पर अगर ये पांच चीज आपको समझ आ गई कि कौन क्या क्या कर रहा है, दो उदाहरण मैंने आपको दिए थे, दो उदाहरण मैंने दिए थे। मैंने कहा ये पेन को जो है आपको 5 किलो का डंबल समझना है। सर ये 5 किलो का डंबल उठा के दिखाओ, तो जैसे ही मैं डंबल उठाता हूं, जैसे मैंने डंबल उठाया, यानी कि मेरे हाथ में भार कितना है, प्रतिरोध कितना है, तो 5 किलो का ये डंबल है। ठीक है, अब यहां पर किस जोड़ के मध्य गति हो रही है, ये मेरा अक्ष है। देखो ये आसपास क्या हो रहा है, इस अक्ष को, ये अक्ष कैसा है, ये स्टेबल है, स्थिर है। तो ये अक्ष क्या है, ये जोड़ है, कोहनी का जोड़ है। ठीक है, अब यहां पर बल कौन सी लगा रही, यानी कि अगर मैं ये गतिविधि कर रहा हूं तो मेरी कौन सी मांसपेशी विकसित हो रही है। तो आपने कहा सर ये मेरी बाइसेप वाली मांसपेशी है, ये विकसित हो रही है। यानी कि ये क्या है, ये मेरा बल है, ये मेरा क्या है, अक्ष है, और ये मेरा क्या है, प्रतिरोध है। तो आप बोलोगे सर भार भुजा कौन सी होगी, तो ये आपके पास भार है, भार से लेकर अक्ष तक की दूरी क्या होगी, भार भुजा। आप क्या होगे, बल भुजा कौन सी होगी, ये मेरी मांसपेशियां है, मांसपेशियां बल से लेकर यहां तक की दूरी, यानी कि कौन सी, इस जोड़ तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी, बल भुजा। तो ये चीजें मैंने आपको बताई है। क्लियर है भाई चीज? ठीक है, अब जैसे मैं मान लो कि सर का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अब जो चीजें आपको दिख रही है, मैं वो एग्जांपल, पैर का एग्जांपल अब दे नहीं सकता। ठीक है, तो अब मैं सर का एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा ये जो माथा है, ये मेरा सर जो है, ये क्या है, भार का कार्य कर रहा है। मतलब मेरे को ये चीज घुमानी है, हमको ये नेक रोटेशन करना है, तो ये क्या है, ये मेरा भार है। ठीक है, ये सर आपने भार बता दिया। ठीक है, अक्ष कौन सा है, तो गर्दन का जोड़ अक्ष होगा, यानी कि इसके चारों ओर गतिविधि हो रही है। अक्ष कैसा है, स्थिर है। अब इसके चारों ओर क्या कर रहे हो, इस गर्दन को आप हिला पा रहे हो। अब आप देखोगे मेरा सर हिल रहा है, गर्दन तो कैसी है, स्टेबल है। ये मेरा सर हिल रहा है, यानी कि गर्दन का जोड़ होगा, वो क्या होगा, अक्ष का कार्य कर रहा है। अब यहां पर कौन सी मांसपेशी क्रियान्वित है, गर्दन की मांसपेशियां क्रियान्वित है, तो गर्दन की मांसपेशियां क्या करेगी, मेरी बल का कार्य करेगी। तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी है। तो हमने ये इतनी चीजें देखी थी, इसके जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है। देखो, भार को क्या कह रहे हैं, प्रतिरोध कह रहे हैं, इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, लोड को क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कह रहे हैं। अब मेरे को जब मैं ये नाम वापस रिपीट करूं, तो ये नाम बार बार दूसरी चीज से नाम नहीं बताने चाहिए, इसलिए मैंने एक बार में आपको लिख दिया। एक्सिस को हम क्या कह रहे हैं सर, अक्ष कह रहे हैं। फलक्रम, और क्या कह रहे हैं सर, फलक्रम कह रहे हैं। तो ये एक्सिस को अक्ष बोला हिंदी में, फलक्रम को फलक्रम ही कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा कि लोड को क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ये देखो लोड का भार, प्रतिरोध, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है क्या है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, अच्छा इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया था कि एम ए क्या होता है सर, एम ए होता है यांत्रिकी लाभ। एम ए क्या होता है, यांत्रिकी लाभ, या इसे क्या कहते हैं हम, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, ये सर इसे कहते हैं, एम ए आता है मैकेनिकल एडवांटेज। ये देखो आप, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या बना, शॉर्ट फॉर्म बनी क्या, एम ए। ठीक है, अब एम ए का सूत्र क्या होता है, एम ए का सूत्र होता है सर कि फोर्स आर्म, फोर्स आर्म डिवाइड में आ जाएगा क्या, लोड आर्म। यानी कि क्या हो गया, फोर्स को मैं कहता हूं क्या, बल भुजा, ये हिंदी में लिख रहा हूं, बल भुजा बटा क्या, भार भुजा। ठीक है, ये जो है इसका फॉर्मूला आता है। अब इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, एफ ए डिवाइड में एल ए।
ये जो है इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूं, और इसका शॉर्ट फॉर्म मैं क्या लिख सकता हूं, एम ए। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये मेरा फॉर्मूला बनता है एम ए इज इक्वल टू एफ ए बाय एल ए। तो फोर्स आर्म आपको पता था कि जहां से बल लग रहा है वहां से लेकर अक्ष तक की दूरी। लोड आर्म आपको पता था, यानी कि भार भुजा आपको पता थी कि जहां से आप भार उठा रहे हो वहां से लेकर अक्ष तक की दूरी। क्लियर है भाई इतनी चीज? चले आगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो यहां पर सबसे पहला आता है प्रथम श्रेणी उत्तोलक, फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर यहां पर आता है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक आता है। अच्छा, इसका हिंदी में एक और नाम देखने को मिलता है, ये जो अक्ष है इसका नाम एक और देखने को मिलता है, आपको नाम देखने को मिलेगा आलंब। आलंब जो है ये नाम भी देखने को मिलता है कई किताबों में, तो ये भी नाम मैंने आपको बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे। आलंब भी जो अगर कोई पता, अगर आलम का भी कोई जिक्र हो तो आपको बताना है कि आलंब क्या होता है। तो आलंब एक अक्ष होता है या एक्सिस होता है, वही सेम चीज है। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं कि क्या क्या था इसमें, हाँ तो ये चीज हम चलते हैं, अब प्रथम श्रेणी उत्तोलक की तरफ चलते हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास लीवर को भी है, मैं सोच रहा हूं कि मैं खुद ही आपको बताता हूं ताकि आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, ऊपर हेडिंग लगाता हूं फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, इसे हिंदी में जो है कहते हैं प्रथम श्रेणी उत्तोलक। ठीक है, अब क्या होता है सर, क्या होता है? ठीक है, तो अगर मैं बताऊं इसको, इसके दो उपनाम आते हैं, इसको क्या क्या कहते हैं, तो इसको दो उपनाम आते हैं। एक इसे कहते हैं हम बैलेंस लीवर। ठीक है, बैलेंस लीवर यानी कि संतुलन उत्तोलक। हिंदी में अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, संतुलन उत्तोलक। ठीक है, दूसरा सर इसे क्या कहते हैं, दूसरा इसे कहते हैं हम बैलेंस तो हमने देख लिया, दूसरा हम इसे कहते हैं हम मास्टर लीवर। तो मैं कह देता हूं इसे मास्टर उत्तोलक। ठीक है, ये दो नाम जो है मैं इसके देता हूं कि एक क्या होता है, एक आता है सर बैलेंस लीवर यानी कि संतुलन उत्तोलक, दूसरा नाम आता है क्या, मास्टर लीवर यानी कि मास्टर उत्तोलक। तो सर ये नाम क्यों पड़ा है, क्यों इसे जो है बैलेंस उत्तोलक क्या कहा गया, क्यों इसे जो है वो मास्टर उत्तोलक कहा गया, तो उसकी हम समझते हैं। ठीक है, अब हम सब ने जो है एक इस प्रकार का एक झूला आता था जो सभी पार्कों में होता था, एक झूला आता था, उस झूले को हम इंग्लिश में कहते थे सी सॉ। बिल्कुल सर, झूला आता था जहां पर क्या होता था कि एक साइड ये बीच में जो है इस प्रकार से लगा होता था, यहां पर आपका दोस्त बैठता था, यहां पर आपका दोस्त बैठा था और यहां पर आप खुद बैठते थे। ठीक है, यहां पर जो है इस प्रकार से एक, यहां पर आपका दोस्त बैठता था और यहां पर आप खुद बैठते थे। बिल्कुल सर, ऐसा हमने झूला खाया है, खाया भाई सभी ने। एक ही नाम इंग्लिश में भी याद कर ले, तो इंग्लिश में अगर आप करोगे तो फोर्स और एफर्ट आपको याद करना है। ठीक है, तो आप क्या होते थे कि यहां पर जो है आप बैठते थे और यहां पर आपका दोस्त बैठता था, जैसे ही आप थोड़ा सा जोर लगाते थे आपका दोस्त ऊपर होता था, और जैसे ही दोस्त जोर लगाता तो आप ऊपर हो जाते थे। यानी कि हम सभी ने जो है ये झूला खाया हुआ है, सभी ने खाया हुआ है, बिल्कुल खाया हुआ है सर। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि आप जो है, आपने क्या किया, यहां पर बल लगाया, यानी कि क्या लगाया, फोर्स लगाया सर, लगाया हमने। ठीक है, ये क्या है, बीच में जो डंडा लगा हुआ है ये क्या है, ये अक्ष है, यानी कि जो गति हो रही है ये तो स्थिर है। आप कभी ऊपर जाते हो कभी नीचे जाते हो, आप कभी ऊपर जाते हो कभी नीचे जाते हो, कभी देखा है ये चीज हिलती है, ये चीज नहीं हिलती है सर। यानी कि इसको मैं लिखता हूं, ये क्या है, हमारा एक्सिस है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके दोस्त के भार को उठाना है, आपके दोस्त के भार को उठाना है, तो आप क्या करते थे, थोड़ा सा कूदते थे, यानी कि थोड़ा सा बल लगाते थे, यानी कि ये भार जो है उठ जाता था। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये क्या है, आपका भार है, यानी कि क्या है, लोड है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको इसको उठाना है, आपको इसको उठाना है। जबकि ये चीज कैसी रहेगी कि स्थिर रहेगी, यानी कि अक्ष हमेशा स्थिर रहता था और अक्ष के चारों ओर हमने देखा था कि गति होती है। बिल्कुल सर, गति होती है। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूं कि जो अगर आपने ऐसा झूला देखा होगा तो ये दोनों साइड जो थी वो कैसी थी, बराबर थी। दोनों साइड क्या थी, बराबर थी। यानी कि अगर मैं लिखूं कि ये मेरा जो है 5 है, 5 मीटर क्या हो, 5 कुछ भी क्या हो, 5 फीट है, 5 मीटर है, तो ये भी मेरा कैसा था, 5 मीटर था। बिल्कुल, अगर आप देखोगे वापस कभी झूले में तो दोनों साइड क्या होती थी, बराबर होती थी। ठीक है, चलो अब मैं लिखता हूं यहां पर कि मेरा फॉर्मूला क्या था। मेरा फॉर्मूला क्या था, तो सर मेरा फॉर्मूला कहता था कि एम ए, मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहता था, फॉर्मूला कहता था कि सर एम ए इज इक्वल टू बल भुजा, बल भुजा बटा क्या था, भार भुजा। यानी कि सर इसे इंग्लिश में जो हम कहते थे वो इसे हम क्या कहते थे, फोर्स आर्म डिवाइड में हम क्या लेते थे, लोड आर्म। बिल्कुल सर कहते थे। तो अब आप देखो कि मैंने आपको बल भुजा या फोर्स आर्म क्या बताया है, फोर्स आर्म क्या बताया है, यानी कि जहां से आप बल लगा रहे हो वहां से लेकर अक्ष तक की दूरी, वहां से लेकर अक्ष तक की दूरी सर कितनी थी, सर 5 थी। 5 लिख दो भाई। ठीक है, अब दूसरा नीचे क्या आ रहा है, लोड आर्म। लोड आर्म क्या था कि यानी कि जहां से आपका दोस्त था, यानी कि वो आपके लिए भार था, यानी कि उसको आपको उठाना था, तो भार से लेकर अक्ष तक की दूरी। ठीक है, ये मेरी क्या कहलाई, ये मेरी कहलाई लोड आर्म यानी कि भार भुजा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये क्या था, भार भुजा यानी कि लोड आर्म। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं कह सकता हूं बल भुजा यानी कि फोर्स आर्म। तो आपने देखा कि ये दोनों कैसी थी सर, बराबर थी। यानी कि मैं अगर 5/5 करूंगा तो क्या आएगा, उत्तर आएगा 1। और अगर एक आता था, तो ये मेरा जो आता था, अगर एक आता था तो सर आपने बता रखा था कि अगर एक आएगा तो काम किसका कर रहा है, संतुलन का कार्य कर रहा है। तो अगर मेरा यहां पर जैसे ही मेरा एम ए इज इक्वल टू 1 आया, जैसे ही मेरा एम ए इज इक्वल टू 1 आया, यांत्रिकी लाभ जब मेरे को 1 मिला, तो इसका मतलब है कि वो कार्य किसका कर रहा है, संतुलन का कार्य कर रहा है, बैलेंस का कार्य कर रहा है। ये चीज सर प्रूव हो गई है। और क्योंकि ये यहाँ पर संतुलन का कार्य करता है, क्योंकि ये यहाँ पर बैलेंस का कार्य करता है, तो हम इसको नाम क्या देते हैं, बैलेंस लेवर यानी कि संतुलन उत्तोलक। तो पहली तो इसकी सिचुएशन आपने प्रूव कर दी है कि क्यों इसे सर आप बैलेंस या संतुलन का नाम संतुलन उत्तोलक कहते थे या बैलेंस लेवर कहते थे, क्योंकि इसने जो है, जो हम झूला खाते थे, जो हमने झूला खाया है या हमने देखा है कि अपने छोटे बच्चों को खिलाया है, तो सर वो तो यही था कि दोनों साइड बराबर थी, यानी कि बल भुजा और भार भुजा दोनों हमेशा बराबर रहेगी। तो कितना कितना आया, तो सर उत्तोलक में आया एम ए इज इक्वल टू 1। यानी कि जब एक आता है तो ये किसका कार्य करता है, ये बैलेंस का कार्य करता है, ये जो है संतुलन का कार्य करता है। ठीक है सर, इतनी चीज हमें क्लियर हो चुकी है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। तो हमने ये जो सिचुएशन है इसको प्रूव कर दिया है, तो मैंने इसके आगे टिक लगा दिया। अब दूसरा आता है सर, इसे मास्टर लीवर क्यों कहते हैं, इसे सर मास्टर लीवर क्यों कहते हैं या मास्टर उत्तोलक क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा कि मास्टर उत्तोलक या मास्टर लीवर इसे क्यों कहते हैं। ठीक है, तो मास्टर उत्तोलक ये नाम अगर मैं देखूं, कोई भी मास्टर होता है, कोई भी मास्टर होता है तो वो क्या होता है, सारी ही चीज़ों में मास्टर होता है। सारी चीज़ों में मास्टर होता है मतलब क्या है कि उसको जो है उसको हिंदी भी उसका अच्छा होता है, उसका इंग्लिश भी अच्छा होता है, उसका गणित भी अच्छा होता है। या अगर मैं कहूँ कि अगर मान लो कि कोई भी जो है पीटीआई लगा है, कोई भी पीटीआई लगा है अगर 2022 की भर्ती में, या जो भी आप में से जो भी जो है पीटीआई लगेगा 2026 में या आगे वाली भर्ती में, तो वो क्या होगा कि उसका राजस्थान जीके भी अच्छा होगा और सर उसका जो है शारीरिक शिक्षा भी अच्छा होगा, क्योंकि दोनों में हमें 40% लाने पड़ेंगे। और एक में हम क्या कर सकते हैं, अधिक अच्छे नंबर लाकर, दोनों में अच्छा तो होना पड़ेगा और एक में हम अधिक अच्छे हो सकते हैं कि हमने वहां पर अच्छा स्कोर किया तो हमारी क्या आ गई, रैंक आ गई। ठीक है, तो दोनों में हमें अच्छा होना पड़ेगा। यानी कि जो मास्टर लीवर है, मास्टर उत्तोलक है, वो परिभाषित करता है कि वहां पर जो है एम ए, वहां पर ये पहली सिचुएशन थी कि एम ए जो है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और वो कह रहा है कि ये वाली सिचुएशन भी साथ में प्रूव करेगा तो हम उसको मास्टर कहेंगे। अगर वो ये वाली सिचुएशन भी साथ में प्रूव करेगा तो सर हम उसको मास्टर कहेंगे। यानी कि एम ए बराबर 1, एम ए 1 से कम और एम ए 1 से ज्यादा। तो अगर तीनों उत्तोलक, तीनों ऐसे कोई उत्तोलक जो तीनों कंडीशन को अगर प्रूव कर देता तो मैं उसे क्या बोलूंगा, मैं उसे मास्टर उत्तोलक कहूंगा। ठीक है सर, तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रथम श्रेणी उत्तोलक है यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर है। तो मैं आपको कहूंगा सिर्फ एक चीज आपको देखनी है, सिर्फ एक चीज आपको देखनी है। वो एक चीज क्या है कि आपके बीच में क्या होगा, अक्ष होगा। आपके बीच में क्या होगा, अक्ष होगा। इसका मतलब है कि ये जो चीज है ये अगर सेंटर में है, ये अगर क्या है, बीच में है, ये अगर क्या है, बीच में है, सेंटर में है, तो हमारा उत्तोलक कौन सा होगा, फर्स्ट क्लास लीवर होगा। बीच में क्या है, बीच में सर अक्ष है। भार या
बल कोई भी साइड हो, अगर मैं भार को इस साइड लेता हूं, मैं बल को एक साइड लेता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर बीच में क्या होना चाहिए, बीच में अक्ष होना चाहिए, एक्सिस होना चाहिए या फलक्रम होना चाहिए, तो मैं उसे कहूंगा क्या, फर्स्ट क्लास लीवर। अब सर आप मेरे को बता दो कि ये मास्टर क्यों कहलाएगा, यानी कि जो भी मास्टर होगा वो ये तीनों की तीनों कंडीशन को क्या करेगा, प्रूव करेगा। एम इज इक्वल टू 1 भी करेगा, एम इज ग्रेटर देन 1 भी करेगा और एम इज लेस देन 1 भी करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन की तरफ मैं चलता हूं, तो मैं लिखता हूं कि अभी मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट क्लास लीवर की। अब ये मेरी, मैंने कहा कि इसको मैं कंडीशन देता हूं, इसको मैं एक देता हूं। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं, जैसे मैंने एक नंबर लिखा है यहां पर, ये एक नंबर है मेरा। ठीक है, अब मैं दो नंबर लेता हूं। ठीक है, तो आपने कहा था कि सर फर्स्ट क्लास लिवर में एक चीज जो है वो कॉमन थी, वो एक चीज, इसको मैं ऐसा करता हूं बी लिख देता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट का ही पार्ट है, ये फर्स्ट का ही पार्ट है, फन 1 बी कर देता हूं। ठीक है सर, आपने एक चीज जो है वो कॉमन बताई थी कि बीच में क्या होगा, बीच में तो सर अक्ष होगा, तभी आप उसको फर्स्ट क्लास लिवर कहोगे। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर से एक लंबी छड़ी लेता हूं, फिर से एक लंबी छड़ी लेता हूं, और इस बार मैं क्या है कि यहां पर जो है अक्ष कर देता हूं, यहां पर मैं एक्सेस कर देता हूं, यानी कि यहां पर मैं अक्ष कर देता हूं। तो मेरे इन दोनों के बीच में, अब यहां पर मैं कुछ भी लिखूं, यहां पर मैं लिख देता हूं भार लिख लेता हूं, या मैं यहां पर जो है सेट बल लिख लेता हूं। ठीक है, और मैं यहां पर क्या लिख लेता हूं, भार लिख लेता हूं। ठीक है, ठीक है सर, आपने कर दिया। यहां पर भार को मैं लिख सकता हूं लोड लिख देता हूं, और बल को मैं लिख सकता हूं फोर्स लिख लेता हूं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अब आप क्या होगे कि सर जो झूला खाया था उसमें तो अक्ष बीच में था, पर यहां पर अब मेरे को अक्ष बीच में नहीं दिख रहा है, मुझे सर ये साइड तो बड़ी दिख रही है और ये साइड छोटी दिख रही है। मैंने कहा बिल्कुल आपको सही दिख रहा है, आपकी आंखें जो है बराबर 6/6 की है, मतलब एकदम सही आंखें हैं, या कि आपको जो है यहां से बड़ी साइज बड़ी दिख रही है और ये जो है ये छोटी दिख रही है। ठीक है सर, तो पर बीच में क्या है, बीच में तो सर क्या है, ये अक्ष ही है, और मेन चीज तो क्या होगी, जो बीच में होगा वो, अगर बीच में अक्ष होता है तो ये मेरा कौन सा लीवर है, ये प्रथम श्रेणी उत्तोलक कहलाएगा, प्रथम श्रेणी उत्तोलक कहलाएगा, अगर बीच में मेरा क्या होगा, अक्ष होगा, यानी कि फलक्रम होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं लिखता हूं ये, यानी कि इसको मैं लिखता हूं 8 और ये लिखता हूं मैं 4, यानी कि ये क्या है, ये इसकी डबल है। उदाहरण के लिए मैंने मान लिया कि सर ये जो है 8 है, ये कितनी है, 4 है। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा आपको कि यहां पर आप एम ए का फॉर्मूला लगा के बताओ। तो एम ए का जब आप फॉर्मूला लगाओगे, तो मैंने यहां पर लिखा एम ए, एम में क्या होता है, बल भुजा बटा भार भुजा, बल भुजा बटा भार भुजा। सर बल भुजा कौन सी होगी, तो मैंने कहा बल से लेकर अक्ष तक की दूरी, ये रहा मेरा बल और ये रहा मेरा अक्ष, इसके मध्य की दूरी जो है, यानी कि ये वाली दूरी कितनी है, ये 8 है। सर लिख दो ऊपर 8, सर लिख दिया 8। ठीक है, भार भुजा, भार से लेकर ये रहा मेरा भार और ये रहा मेरा अक्ष, तो इसके बीच की दूरी ये रही। ठीक है, कितनी है सर, 4 है, तो मैंने कहा लिख दो 4। उत्तर क्या आया, अगर 4/8 करूंगा तो क्या आया, 2 आया। यानी कि ये जो है सिचुएशन क्या प्रूव कर रहा है, यहाँ पे एम ए जो है वो एक से बड़ा है, एक से क्या है, बड़ा है, यानी कि मुझे यहाँ पर यांत्रिकी लाभ मिला है। मुझे क्या मिला है यहाँ पर, यांत्रिकी लाभ, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज मिला है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो एम ए आया है वो क्या आया है, एक से अधिक आया है, एक से बड़ा आया है, तो यांत्रिकी लाभ मुझे क्या है, मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरी सिचुएशन थी, इसने क्या कहा कि बल भुजा बटा भार भुजा, बल भुजा मेरी बड़ी थी 8 थी और भार भुजा मेरी 4 थी, पर बीच में क्या था सर, बीच में अगर अक्ष होता है तो ये कौन सा क्लास लीवर होता है, फर्स्ट क्लास लीवर होता है, फर्स्ट क्लास लीवर होता है, अगर बीच में क्या होता है, बीच में अक्ष होता है। तो मैंने जब इसको फॉर्मूले में लगाया तो मेरा एम क्या आया, एम ए क्या आया, एक से बड़ा आया। एम ए जब मेरा एक से बड़ा आता है, मतलब यहां पर मेरी कौन सी भुजा बड़ी है, यहां पर मेरी हमेशा बल भुजा बड़ी है। यहां पर देख रहे हो कौन सी भुजा बड़ी है, तो आप देखोगे बल भुजा जो है वो क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब है कि ये मुझे लाभ किसका देगा, यांत्रिकी लाभ देगा किसका, बल का, बल का देगा, यानी कि फोर्स का देगा। यांत्रिकी लाभ क्या देगा, बल का देगा या फोर्स का देगा। तो अब देखते हैं इसमें, ये रही आपकी कंडीशन, ये हमने लिखी थी, जब एम ए जो है वो एक से बड़ा होता है तो किसका लाभ देता है, ये बल का लाभ देता है। तो ये मेरा फर्स्ट क्लास ही लीवर चल रहा है। पहली कंडीशन थी सर मेरी कि यहां पर क्या आया, एक आया, यहां पर एक आया। दूसरी कंडीशन थी कि मेरा एक से क्या आया, ज्यादा आया, एक से बड़ा आया। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखता हूं 1C, यानी कि तीसरी कंडीशन मैं लिख देता हूं। और तीसरी कंडीशन क्या थी, जो मैं यहां पर एक और चित्र बनाता हूं, और चित्र में मैं क्या करता हूं कि इस बार क्या करता हूं कि मैंने जो है अक्ष को यहां पर रख लिया, अक्ष को यहां पर रख लिया, यानी कि एक्सिस को यहां पर रख लिया। ठीक है, यहां पर मैंने सेम रखा, बल को रखा, और यहां पर मैंने सेम क्या इसको रखा, भार को रखा। ठीक है, यानी कि ये रहा लोड मेरा, ये रहा मेरा क्या, फोर्स है, और ये रहा मेरा क्या है, फलक्रम है। ठीक है सर, ये तो सर आपने बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी है, और वो क्या है, वो छोटी है।
मैंने कहा बिल्कुल छोटी है। तो मैं इसको कहता हूं कि ये मेरा 5 है तो ये मेरा 15 है, ये मेरा 5 सेंटीमीटर है तो ये मेरा कितना है 15 सेकंड है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब जो है, अब आप फिर से फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाते हैं बिल्कुल। एम ए क्या होता है, बल भुजा बट्टा भार भुजा। क्या है बल भुजा? सर मेरी जो आपने बल भुजा बताई है ये तो आपने बहुत छोटी बताई थी, यहां से लेकर कितनी थी 5 ही थी, तो मैंने लिखा 5 लिखो, चलो जो लिखी हुई है बस आपको तो वो लिखनी है। ठीक है, आपने कहा भार भुजा सर कितनी थी, तो भार भुजा मैं कहता हूं यहां से लेकर यहां तक थी, कितनी आई भाई 15 आई, तो लिख दिया 15 लिख दिया। यानी कि मेरा जो आंसर आया है 5/15, अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करता हूं तो लगभग लगभग क्या आएगा 0.3 कुछ आएगा। यानी कि ये क्या आया है 0.33 कर दो आप, 15 को आप 50 से करोगे तो 5 बचेगा, हाँ 0.33 इसका आंसर आएगा। और यानी कि ये क्या है, यहाँ पर मेरा आया है एम ए क्या है 1 से कम आया है। किससे कम आया है? एम ए जो है 1 से कम आया है, दिख रहा है भाई 1 से कम। ठीक है, यहां पर भी आप देखोगे ये जो अक्ष है ये क्या है बीच में, ये अक्ष बीच में दिखाता है कि कौन सा लीवर है, फर्स्ट क्लास लीवर है, फर्स्ट क्लास लीवर है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक है। पर यहां पर क्या आ गया, मेरा एम ए जो है वो 1 से कम आ गया। जब एम ए 1 से कम आता है तो ये किसका कार्य करता है, ये कार्य करता है गति का कार्य करता है, यानी कि इसे हम गति का उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो एक बार इसने मुझे गति का दिया, एक बार इसने मेरे को बल का कार्य करके दिया, और एक बार इसने मेरे को संतुलन का यानी कि बैलेंस का कार्य करके दिया। यानी कि इसने तीनों के तीनों कंडीशन जो है वो प्रूव कर दी। ये देखो तीनों कंडीशन थी मेरी, एम ए इज इक्वल टू 1, एम ए इज ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से बड़ा, एम ए इज लेस देन 1 यानी कि क्या 1 से छोटा। तो जब तीनों की तीनों इसने मेरी कंडीशन प्रूव कर दी तो अब मैं इसको कह सकता हूं कि ये मास्टर कहलाएगा, क्योंकि मास्टर तो वही होगा जो तीनों के तीनों कंडीशन प्रूव कर देगा। तो बिल्कुल ये मेरा क्या कहलाएगा, मास्टर क्लास लीवर कहलाएगा। तो ये भी कंडीशन हमने प्रूव कर दी। इसमें सर एक ही बात ध्यान रखनी थी कि बीच में क्या आएगा, बीच में तो सर अक्ष आएगा यानी कि फलक्रम आएगा, यानी कि एक्सिस आएगा। इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी थी। अब मनोज शर्मा बीच में क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड यूनिट पूरी हो गई क्या? मैंने आपको बोला ना कि आप आखिरी में पूछ लेना, सेकंड यूनिट अभी तक पूरी नहीं हुई है। बीच बीच में हम जो है गेम्स की वीडियोस लेकर आते रहेंगे। ये बीच बीच में आप ऐसे सवाल मत पूछिए, मैंने आपको बोला ना आप आखिरी में पूछ लीजिए जो भी आपके डाउट है। बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे फिर चीज़ ढंग से नहीं मिल पाएगी। तो जब मैं आपको समझा रहा हूं तो आप बीच में इसको समझिए ध्यान से, जो भी क्वेश्चन है मैं आपको एंड में ले लूंगा, या तो आप स्टार्टिंग में पूछिए या एंड में पूछिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या देखा, फर्स्ट क्लास लिवर था, फर्स्ट क्लास लिवर ने मेरे को तीनों की तीनों चीज करके दे दी कि एम ए इज इक्वल टू 1 भी दे दिया, एम ए इज ग्रेटर देन 1 भी दे दिया यानी कि 1 से बड़ा, और एम ए इज लेस देन 1 भी दे दिया यानी कि 1 से छोटा। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हमने देखी, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला, इसलिए मैंने इसको बोला मास्टर क्लास लीवर। और मुख्य रूप से तो इसने मेरे को क्या दिया, बैलेंस का कार्य करके दिया, यानी कि हमने सीसॉ खेला हुआ है, हमने सीसॉ पे झूला हुआ है, यानी कि ये किसने दिया, एम इज इक्वल टू 1। तो इसलिए इसको बोलते हैं बैलेंस लीवर, और इसको बोलते हैं क्या, मास्टर क्लास लीवर या मास्टर लीवर इसे हम कहते हैं। क्या थी चीज क्लियर हुई भाई? बताओ भाई, क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको कि क्यों इसे बैलेंस लीवर कहा गया, क्यों इसे मास्टर लीवर कहा गया? एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, बीच में क्या आएगा सर, बीच में तो अक्ष ही आएगा। आप देखो यहां पर भी बीच में अक्ष था, ठीक है, आप देखो यहां पर भी बीच में क्या आएगा, ये अक्ष था, यहां पर भी क्या है, बीच में अक्ष है। अक्ष को मैंने थोड़ा थोड़ा छेड़ दिया, यानी कि एक बार उधर कर दिया और एक बार क्या कर दिया, इधर कर दिया। पर बीच में अगर अक्ष आ रहा है मतलब वो कौन सा उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक है, यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर है। सर एम ए फॉर्मूला के बिना भी याद कर सकते हैं। एम ए फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अपने सिचुएशन जो है वो प्रूव कर दी कि मास्टर लीवर क्यों कहलाया, क्योंकि जो तीनों के तीनों सिचुएशन प्रूव करेगा वो मास्टर क्लास लीवर कहलाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पर अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। अब फिर आप पहले आप टॉपिक तो समझ लो फिर आप क्वेश्चन पे आएंगे। हम पहले पूरा टॉपिक पढ़ेंगे सतवीर, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। अब आप पूछ रहे हो इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले आप भी टॉपिक हुआ कहां, अभी तो सिर्फ फर्स्ट क्लास लीवर हमने पढ़ा है, सब चीजों के ऊपर बात होगी। आपको क्या आती चीज पढ़ाई है, क्या आती चीज क्लियर है? अब आपने पूर्व में कहां से भी पढ़ा है मुझे कोई मतलब नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, और पढ़ा है तो आप उसको भूल जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसे समझोगे तो ये चीजें क्लियर होगी, नहीं तो फिर आप रटने वाली चीजों करोगे और वहां पर आपको बोर्ड घुमा देगा। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, अगर आपने ध्यान से नहीं की चीजों को, बोर्ड के सामने आप फंस जाओगे।
ठीक है भाई। तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है, हमने देख लिया कि इसको क्यों बैलेंस लीवर क्या, इसे क्यों मास्टर लीवर का। एक ही चीज आपको ध्यान रखनी कि अगर फलक्रम, अगर अक्ष, अगर एक्सिस बीच में होगा, अगर आलम्ब बीच में होगा, तो आप उसे क्या कहोगे, फर्स्ट क्लास लीवर कहोगे। इसे सबसे पहले बैलेंस लीवर कहते हैं, और इसे सबसे पहले, और इसे दूसरे नंबर पे मास्टर लीवर कहते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्या कर देता है, सिद्ध कर देता है, प्रूव कर देता है। ठीक है। गति का मतलब क्या होता है कि आप कितनी जल्दी जो है किसी कार्य को फास्ट कर सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं कैंची जो है, आप देखने को आपने घर पे कैंची चलाई होगी, तो आप जब पुदीना काटते हो या कुछ भी आप काटते हो, तो कैंची कैसे चलती है, फास्ट फास्ट चलती है। कैंची कैसे चलती है, अब देखो आप, कैंची क्या है, मैंने बताया कि जैसे मान लो कि मैं यहां पर ये कैंची बना रहा हूं, ठीक है, ये हमारी इस तरीके से कैंची होती है। ठीक है। अब देखो कि यहां पर मान लो कि मैं कोई भी पत्तियां रखता हूं, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये क्या है, ये भार है, ये भार है, यानी कि इसको क्या करना है, काटना है। ये बीच में जो गोल है, ये क्या है, अक्ष है। ठीक है। आप अपने हाथों से बल कहां लगा रहे हो, आप इसको पकड़ रहे हो, यानी कि ये क्या है, बल है। तो कौन सा लीवर है, अक्ष का है। यानी कि आप देखोगे, अब देखो कि यहां से जब आप बल लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, तो यानी कि अगर मैं देखूंगा कि इसके अंदर मैं आपको बताऊं, चलो रुको, इस एग्जांपल को हम ध्यान से देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मैं एक बड़ी सी कैंची बनाता हूं, ठीक है। ये हमारे सब में, सबके घर में जो है कैंची होती थी। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं कहूंगा कि ये जो है, ये सर, ये पॉइंट जो है, ये स्थिर पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये स्थिर पॉइंट है, तो इसे मैं लिख देता हूं क्या, अक्ष, अक्ष फलक्रम लिख देता हूं। ठीक है। एक्सिस लिख देता हूं। ठीक है। अब यहां पर क्या है, कोई भी आपकी कोई पत्तियां हैं, कोई भी सब्जियां हैं, तो ये क्या है, ये सब्जियां पड़ी, यानी कि ये क्या है, इसको मेरे को काटना है, यानी कि ये किसका कार्य कर रही है, भार का कार्य कर रही है। ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि इसके कैंची के अंत में क्या आ रहा है, भार आ रहा है। ठीक है। अब आप अपने हाथों से जो है बल कहां लगा रहे हो, तो यहां पर आप बल लगा रहे हो, यानी कि ये किसका कार्य कर रही है, बल का। आपके हाथों की जो अंगुलियां, अंगूठे हैं, वो किसका कार्य कर रही है, वो बल का कार्य कर रही है। ठीक है। तो ये मैंने लिखा, ये बल है, ये अक्ष है, ये भार है। अब आप देखो कि यहां पर बल भुजा और भार भुजा कौन सी बड़ी है, बल भुजा और भार भुजा कौन सी बड़ी है, तो आप देखोगे कि सर यहां से लेकर, भार से लेकर अक्ष तक की दूरी तो मेरी क्या थी, ये कहला रही थी सर, भार भुजा। ठीक है। और ये कैंची जो है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी कह रही थी, बल भुजा। तो आप देखोगे कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भार भुजा जो है वो बहुत बड़ी है, भार भुजा यहाँ पर बड़ी है। तो जब हमने देखा था कि एम ए इज इक्वल टू क्या लिखा था, हमने लिखा था कि बल भुजा बट्टा भार भुजा। तो यानी कि आप देखोगे कि ये वाली जो साइड है, ये क्या है, इससे बड़ी है, बड़ी है, यानी कि किसका कार्य करेगी, गति का कार्य करेगी। जैसे मान लो कि मैं इसको लेता हूँ, ये 4 है, और इसको लेता हूँ, ये 2 है, तो आप क्या लिखोगे, 2/4, 2/4 लिखोगे तो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0.2। 2/4 जब आपने लिखा तो आंसर क्या आया, 0.5 आया, सॉरी। तो ये 0.5 यानी कि 1 से कम है, तो ये कार्य किसका कर रही है सर, ये गति का कार्य कर रही है। आप देखोगे कैंची हम कितना फास्ट चलाते हैं, एक जो बाल काटने वाले जो बार्बर होते हैं, कितनी फटाफट 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 क्या करते हैं, कैंची को चलाते हैं। यानी कि ये क्या है, अब इसमें ये फर्स्ट क्लास लेवर क्यों कहलाया, क्योंकि यहाँ पर अक्ष जो है वो क्या है, बीच में है। तो जब अक्ष बीच में होता है तो फर्स्ट क्लास लेवर कहलाता है। और फर्स्ट क्लास लेवर में भी क्या है कि ये किसका कार्य कर रही है, तो ये गति का कार्य कर रही है, गति का, यानी कि फास्ट फास्ट किसी भी चीज को तेज तेज काट रही है। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण बता दिया, क्योंकि आपको क्या है, बीच में आपको ध्यान रखना है, एक तो बीच में क्या है, एक्सिस है, और जब भी जो है जिसमें भार भुजा जो बड़ी होती है, यानी कि वो जो है स्पीड का कार्य करती है, जिसमें वो क्या करती है, कार्य स्पीड का करती है, यानी कि गति का कार्य करती है। तो ये चीज हमने देख ली कि भाई गति का कार्य कर रही है। तो ये चीज अभी तक हमने देखा है कि फर्स्ट क्लास लेवर जो है उसके अंदर 3 चीजें थी, जो गति का, और ये कार्य किसका करती है, बल का कार्य करती है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले लेवर पे ऊपर। अब अगले लेवर के ऊपर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, अब हमको सब चीज समझ में आ जाएगी। इस लेवर को संतुलन का लेवर कहते हैं, इस लेवर को संतुलन का लेवर कहते हैं, हमने देख लिया। इसमें फलक्रम यानी कि प्रतिरोध, फलक्रम जो है, फलक्रम जो है वो क्या है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस और बल फोर्स के बीच में होता है। बिल्कुल सर, आपने बात प्रूव की थी कि फलक्रम जो है हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है। लिवर टाइप, भार व बल के मध्य हमेशा अक्ष रहेगा, यानी कि अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो भार व बल के बीच में हमेशा क्या आ रहा था, अक्ष आ रहा था। सर बिल्कुल आ रहा था। ये देखो यहाँ पे मेरा क्या था, भार था, ये था मेरा भार, और ये था मेरा क्या, भार व बल के बीच में क्या आ रहा था, अक्ष आ रहा था। बिल्कुल आ रहा था सर। तो ये चीज मेरी सही है। अब क्लास 1 लीवर में संतुलन, बल, गति तीनों का लाभ मिलता है। तो हमने देखा था कि जो हमारा क्लास 1 लीवर था, इसने कार्य किया था किसका, संतुलन का कार्य किया था, संतुलन का कार्य किया था। इसने कार्य किसका किया, इसने कार्य किया सर बल का कार्य किया, ये देखो फोर्स का कार्य किया। और इसने कार्य किसका किया, गति का कार्य किया। यानी कि जो क्लास 1 लीवर था वो कैसा कार्य करता है, वो संतुलन का भी कार्य करता है, बल का भी करता है, गति का करता है, तीनों का लाभ ले सकते हैं। और इसी तौर पर हमने इसको क्या बोला था, मास्टर लीवर कहलाया था।
इसलिए जो है इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर लीवर या मास्टर उत्तोलक कहते हैं। ठीक है सर। फॉर्मूला क्या है, हमने ये फॉर्मूला भी देख लिया, FA/LA, बिल्कुल चीज देख ली सर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर भी ये चीज देखी हुई है कि यहाँ पर अक्ष है, ये अक्ष तीनों में क्या है, बीच में, ये अक्ष जो है ये तीनों में बीच में दिख रहा है। अब यहाँ पर मैंने आगे पीछे नहीं कर रखा है, बस मैंने आपको संख्या से बता रखा है कि यहाँ पर दोनों संख्या क्या थी, 5 5 थी, तो 5 5 आई तो संतुलन का कार्य किया। यहाँ पर क्या थी, ये वाली भुजा जो थी बड़ी थी, यानी कि बल भुजा बड़ी थी भार भुजा से, तो क्या आया, 4 आया, यानी कि इसने कार्य किसका किया, इसने कार्य किया सर बल का, बल का कार्य किया। ठीक है, इसने कार्य किसका किया, संतुलन का कार्य किया। और यहाँ पर क्या है कि ये वाली भुजा जो है बड़ी थी, भार भुजा बड़ी थी, तो ये क्या हुई, 2/8 है, यानी कि 0.25, और इसने किसका कार्य किया, गति का कार्य किया। इसने किसका कार्य किया भाई, ठीक है, इसने किसका कार्य किया, इसने कार्य किया गति का। तो यही तो हमने देखा था फर्स्ट क्लास लेवल में, बस मैंने आपको क्या है जानबूझ के भुजा थोड़ी जो है बड़ी बड़ी कर दी थी, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये देखो बता रहा है एम ए क्या होता है, यांत्रिकी लाभ होता है। अगर MA 1 आता है तो क्या देगा, संतुलन देगा। अगर इससे अधिक आता है तो क्या देगा, बल देगा। और एक से कम आता है तो क्या देता है, गति देता है। अब उदाहरण हम देखते हैं, गर्दन का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यानी कि मैं गर्दन का क्या कर रहा हूं, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मतलब क्या, जोड़ का कम होना, एक्सटेंशन मतलब क्या करना, जोड़ का वापस बढ़ना। ठीक है, तो फलक्रम बल और भार के बीच क्या होगा, अक्ष मध्य में होगा, यानी कि ये जो मेरा अक्ष है, ये जो गर्दन का जो जोड़ है, ये मेरा क्या है, अक्ष है, ये क्या है, बीच में है। तो सर बीच में आएगा तो कौन सा लीवर, टाइप 1 लीवर। ठीक है, विशेषता, संतुलन, गति या बल तीनों का कार्य करेगा, ये हमने देखा था। उदाहरण हमने देखा था सीसो झूला, हमने देखा कैची, फिर हम देखते हैं प्लास, जिसे हम कहते हैं पकड़, हम देखते हैं प्लास या पकड़ आती है, या कील निकालना जिससे हम कील को निकालते हैं, और फिर क्या करती है, बैलेंस स्केल। तो ये सभी जो चीज़ है ये क्या है, ये कार्य करती है किसका, फर्स्ट क्लास लेवल के अंदर आती है। अब देखो आपको यहाँ पर जो है उदाहरण दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको उदाहरण दिख रहा है यहाँ पर सीसॉ का, ये उदाहरण हमने देख चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है वो दिख रहा है क्रो बार का, तो ये भी देखोगे आप, एक साइड क्या है लोड, एक साइड क्या है बल है। फिर आप उदाहरण देख रहे हो बैलेंस बीम का, यानी कि जिसपे जो है वजन मापते हैं। आपने देखा होगा कि जो वजन मापते हैं वो इस प्रकार से होता है, ये देखो आपको बना हुआ भी सामने कि इस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो है ये वजन रखना होता है, और यहाँ पर जो है ये आ, बल होता है, यानी कि पहले से जो है वो पड़े होते हैं कि 2 किलो का, 4 किलो का, और यहाँ पर जो है वो वजन मापते हैं। तो ये भी किसका कार्य कर रहा है, ये भी बीम बैलेंस जो है किसका कार्य करती है, फर्स्ट क्लास लेवल के अंदर आती है। तो ये कुछ उदाहरण जो है आपको दिख रहे हैं कि ये सब जो है वो फर्स्ट क्लास लेवल कहते हैं। फिर आता है हैंडपंप, तो हैंडपंप भी किसका उदाहरण है, हैंडपंप जो है वो भी किसका उदाहरण है, किसका है, फर्स्ट क्लास लेवल का। अगर आप देखोगे हैंडपंप में क्या किया कि जहां से हम पंप कर रहे हैं वो क्या है, यानी कि जहां से हम अपने हाथ से जोड़ लगा रहे हैं वो क्या है, बल का है, क्योंकि हमारी मांसपेशियां क्या करती है, बल का कार्य करती है सर, बिल्कुल ठीक है। अब बीच में आप देखोगे, यानी कि जो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, बीच में क्या है, एक्सिस लगा हुआ है, तो ये मेरा क्या है, फलक्रम है। ठीक है, और ये जो आ रहा है उसे क्या कहेंगे, लोड कहेंगे। ये जो पानी जो है आ रहा है, या ये जो है ऊपर नीचे हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, लोड कहेंगे। तो ये जो हैंडपंप भी जो है एक प्रकार का कैसा लीवर है, उत्तोलक नंबर 1 है। अब देखते हैं शरीर के खेल में सिर ऊपर नीचे जो हम करते हैं, तो इसको जैसे मैंने कहा कि सिर सिर नीचे किया, अगर आपने मेरे को बोलोगा सर आपने आज खाना खाया, मैंने कहा यस, तो यानी कि ये जो यस वाला है, यस वाला है, ये भी कैसा है, ये उत्तोलक वन में आता है, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें फ्लेक्शन किया, गर्दन का फ्लेक्शन किया। तो इसे हम जो हिंदी में, इंग्लिश में जो है इस जोड़ का जो नाम आता है वो आता है एटलस ऑक्सीपिटल जॉइंट। क्या नाम आया है, एटलस ऑक्सीपिटल जॉइंट, या इसे मैं ये भी कहता हूं एटलांटो ऑक्सीपिटल जोड़, एटलांटो ऑक्सीपिटल जोड़। तो ये जो है, अभी तो वहां पर जब आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये बोलेगा कि गर्दन का जो आप फ्लेक्शन कर रहे हो, एक्सटेंशन कर रहे हो, तो ये जो है कौन सा लीवर में आएगा, तो आप कहोगे फर्स्ट क्लास लीवर में। पर जैसे जैसे आप बड़े एग्जाम की तरफ जाओगे, यानी कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तरफ जाओगे, तो वहां पर जो है इन जोड़ों का नाम आएगा कि एटलांटो ऑसिपिटल जोड़ जो है वो कौन से उत्तोलक का होता है। तो एटलांटो ऑसिपिटल आपको पता होना चाहिए कि एक एटलस हड्डी होती है, एक ऑसिपिटल हड्डी होती है, दोनों आपस में मिलती है तो क्या होता है, एटलांटो ऑसिपिटल जोड़ बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, यस जोड़ कहते हैं। तो ये किसके उत्तोलक है, ये उत्तोलक 1 में आता है, फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर आता है। फिर क्या होता है, कोनी का फैलाव, शॉर्ट पुट थ्रो, होल्डिंग सेटअप, यानी कि मैंने क्या किया, ये कोनी का फैलाव किया, यानी कि क्या किया, ट्राइसेप किया। तो ये भी किसके अंदर आया, ये भी फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर, क्योंकि ये बीच में मेरा क्या है, अक्ष है। ये क्या है, पीछे की मांसपेशी जो ट्राइसेप की मांसपेशी है, ये क्या हुई, ये मेरी हुई सर बल का कार्य करिए। और जो मेरा हाथ में जो डंबल है, ये मैंने डंबल किया, ये भी कौन सा है, फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर आएगा, यानी कि कोहनी का फैलाव, यानी कि एल्बो एक्सटेंशन, यानी कि ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं। बाइसेप जो है वो नहीं आएगा, बाइसेप नहीं आएगा, क्यों आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं आएगा। पर अभी तक जो चीजें आपको लिखी हुई है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई, इतनी चीज, फर्स्ट क्लास लीवर सभी को क्लियर है।
बताओ भाई, इतने उदाहरण हमने देखे, इतने एग्जांपल्स हमने देखे, क्या सभी को क्लियर है? एक चीज सब में कॉमन थी कि फलक्रम जो है यानी कि जो अक्ष जो है वो बीच में रहेगा। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो हम आगे चलते हैं सेकंड क्लास लिवर की तरफ। कोई डाउट है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिए कि फर्स्ट क्लास लिवर को लेकर आपके मन में कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। एटलांट एक सेकेंड। यस में एटलस होगा या ऑसिपिटल? हाँ सॉरी सॉरी, एटलस होगा। हाँ, एटलस को ही हम एटलांटो कहते हैं। एटलस मतलब हड्डी जो है उसी से क्या बना है, एटलांटो बना है, तो सेम चीज है। एटलांटो ऑसिपिटल या आप एटलस ऑसिपिटल की वो बात एक ही होती है। एग्जाम्पल रिपीट कर दीजिए सर। एग्जाम्पल ये है कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखा है एटलस ऑसिपिटल या एटलस जो है उसी का जो जोड़ का नाम बनता है वो क्या नाम बनता है, एटलांटो ऑसिपिटल जोड़। एटलस हड्डी से क्या बना है, एटलांटो बना है। सेम देख रहे हो, आपको एटला एटला दिख रहा है भाई। एटलांटो ऑसिपिटल जोड़ जो है वो इसी का नाम बना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको जो है ये एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, ये क्या है, जैसे कि आपने मान लो कि यस किया है, हाँ सर मैंने खाना खाया है, हाँ सर मैंने पढ़ाई की है, यस किया है, यानी कि वो जोड़ होता है कौन सा, गर्दन का, यानी कि फ्लेक्शन हुआ है, उसे हम कहते हैं एटलांटो ऑसिपिटल जोड़, यानी कि उसे जो है यस जॉइंट कहते हैं। ये जो है हमारा फर्स्ट क्लास लिवर है, क्योंकि बीच में जो गर्दन का जोड़ है ये फलक्रम का कार्य कर रहा है, ऊपर मेरा मस्तिष्क है जो कि भार का कार्य कर रहा है, और नीचे से जो है गर्दन की मांसपेशियां ये बल का कार्य कर रही है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, कोहनी को फैलाव किया, यानी कि कोहनी का क्या किया, एक्सटेंशन किया। जब एक्सटेंशन किया यानी कि ट्राइसेप वाली एक्सरसाइज की, तो ये वाली जो है ये मांसपेशी मेरी बल का कार्य कर रही है, ये जोड़ का कार्य कर रही है, और जो मेरे हाथ में जो डंबल है ये किसका कर रही है, भार का कार्य कर रही है। और देखो आपने क्या किया, शॉर्ट पुट थ्रो किया। मेरे हाथ में जो है शॉर्ट पुट है, ये शॉर्ट पुट मैं ले रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जो शॉर्ट पुट पड़ा है ये क्या है, ये सर भार है। शॉर्ट पुट है, ये क्या है, भार है। ठीक है, अब जब आप इसको थ्रो करोगे तो ये क्या है, ये जोड़ जो है, ये जो जोड़ जो है ये क्या है, आपके अक्ष का कार्य कर रही है। और मांसपेशी बल कौन सी लगी सर, बाइसेप ट्राइसेप, तो ये, या मैं कह सकता हूँ शोल्डर की मांसपेशियां। तो ये जो मैंने थ्रो किया है यानी कि ये मेरा बल है, ये मेरा अक्ष है, और ये मेरा भार है। तो इस प्रकार से जो एग्जाम्पल आता है वो क्या आता है, शॉर्ट पुट थ्रो आता है। फिर क्या आता है, सिटअप। आप अब देखोगे आप सिटअप कैसे करते हैं, ये देखो मैं सिटअप अगर मैं करता हूं तो ये मेरा सिटअप मैं करता हूं, यानी कि ये मेरा जो है सिर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये क्या है, ये जो मेरे हिप है यानी कि कुल है, ये किसका कार्य कर रहे हैं, ये सर अक्ष का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब देखोगे आप, हाँ ये जो है मेरा क्या कर रहे हैं, अक्ष का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कौन से किसको मैं उठा रहा हूं, तो किसको मैं उठा रहा हूं, तो मैं, ये मेरा जो है भार है, इसको मैं उठा रहा हूं। ठीक है, और जो बल लग रहा है वो क्या है, पेट के यहां से लग रहा है। एक सेकंड, जो वी सिटअप है, हाँ वी सेटअप, तो यानी कि जो बल लग रहा है वो क्या है, पेट की मांसपेशियों से बल लग रहा है। तो ये जो है इस प्रकार से यहाँ पर मेरे पेट की मांसपेशियां हैं, तो यहाँ से बल लग रहा है, तो ये भी कौन सा होगा, फर्स्ट क्लास लिवर के अंदर उदाहरण आएगा। और हमने देखा था कि यहाँ पर हमने देखा था सी सौ, तो यानी कि क्या है, फलक्रम है। फलक्रम बीच में हमने जो झूला खाते थे। फिर आप देखोगे क्रो बार, यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पर लोड है, यहाँ पर एफर्ट है, यानी कि फोर्स है, यहाँ फलक्रम है। फिर आपने देखा ये बैलेंसिंग बीम का, यानी कि एक जगह आपने क्या रखा, कि जितना किलो आपने आटा लिया था वो रखा, और एक जगह आपने क्या रखा, उस बल रखा, बल यानी कि जो वजन, यानी कि जो 2 किलो के 4 किलो के जो भी थे वो आपने रखे हैं। फिर आपने क्या लिखा, हैंडपंप रखा। फिर जैसे अगर मैं लूंगा तो ये जो है, ये सारे उदाहरण जो है, ये वाले ऊपर वाले जितने भी उदाहरण है, ये किसके हैं, ये फर्स्ट क्लास लिवर के होते हैं। तो ये जो चीज, ये जो है, अब यहाँ पर भी देखोगे आप, फलक्रम जो है वो बीच में है। ये जो है ये उदाहरण फर्स्ट क्लास का नहीं है। ये सारे उदाहरण जो है वो किसके हैं, फर्स्ट क्लास लिवर के उदाहरण होते हैं। इसको भी मैं नहीं लिखूंगा, ये वाले इसको अभी तक नहीं देखना है। ये वाले जो ऊपर के जो उदाहरण है ये किसके हैं, फर्स्ट क्लास लिवर के हैं। फर्स्ट क्लास लिवर। बताओ भाई, ये मैंने सारे जो उदाहरण, हाँ ये सेटअप वाला जो है, एक सेकंड, सेटअप वाला आप देखोगे एक्सिस जो है वो बाहर जा रहा है, बीच से जो है आपके बल लग रहा है, तो ये फर्स्ट क्लास लेवर का नहीं होगा, ये जहाँ पर गलत लिख रखा है। एक सेकंड, ये सेटअप वाला मैं हटाता हूँ।
सेटअप वाला मैं हटाता हूँ, सेटअप वाला नहीं है। सेटअप वाले में अगर आप देखोगे कि सेटअप्स अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो कि ये मैं कोई भी आप जैसे लेटे हो, ये आपका शरीर है और आपने इस तरीके से किया। अब आपने क्या किया कि इसको ऊपर नीचे किया है। जब इसको ऊपर नीचे किया है तो ये क्या है, आपका अक्ष है। यानी कि जो आपके कुल्हे का जोड़ है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर अक्ष का कार्य कर रहा है, कुल्हे का जोड़। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर आपके पेट की मांसपेशियां हैं, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं, जब हमको पतला होना पड़ता है तो पेट की जो मांसपेशियां किसका कार्य कर रही है, बल का कार्य कर रही है। और आप किसको उठा रहे हो, अपने पूरे शरीर को उठा रहे हो, यानी कि ये क्या है, आपका भार है। तो बीच में क्या आ रहा है, बल आ रहा है, यानी कि ये सेकंड क्लास लेवर के अंदर आता है। ये सेकंड क्लास लेवर के अंदर आता है, जो है अभी हमने डिस्कस नहीं किया, अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो सेटअप इसका उदाहरण नहीं आएगा, बाकी सारे इसके उदाहरण आएंगे। ये वाले भी जो उदाहरण है ये सेकंड के हैं, इसलिए मैंने अभी आपको नहीं बताया। ये जो ऊपर वाले उदाहरण है ये मैंने आपको बताए हैं, तो ये सारे जो है वो फर्स्ट क्लास लेवर के होंगे। हाँ, सेटअप वाला जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सेटअप में अगर आप देखेंगे, अगर आपको सोचेंगे कि ये जो है आपका अक्ष आ रहा है, यानी कि कुल्हे का जोड़ आ रहा है, ये जो आपका पेट है, यानी कि जो कौन सी मांसपेशियों के लिए आप कर रहे हो, ये बल का कार्य कर रही है, और ये जो है ये भार है, तो ये जो है सेकंड क्लास लेवर के अंदर आएगा। ये वहां पर गलत लिखा हुआ था। हाँ भाई, क्लियर है ये चीज आपको? तो क्या फर्स्ट क्लास लीवर क्लियर है सभी को? ये क्या था फर्स्ट क्लास लीवर? अशोक, यहाँ पर हम कोई गतिविधि नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर कोई आप स्किल बता रहे हो कि मैं फॉरवर्ड रोल कर रहा हूँ, वो चीज़ें नहीं है कि कोई आप एक पॉइंट बताओ कि आपने क्या कर रहे हो। तो कोई गतिविधि, कोई यहाँ पर हम स्किल को नहीं ले सकते हैं। अगर क्लियर है तो फटाफट एक बार लिख दो। ठीक है, और बाकी अगर आप कहोगे कि सर इसको क्या कहते हैं, तो जो आपने बताया, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि आपने एक बोला है फॉरवर्ड रोल। तो ये जो चीज़ें हालांकि हाई लेवल चली जाती है। फॉरवर्ड रोल अगर आप कहोगे, तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आप क्या करते हो, फॉरवर्ड रोल आप करते हो तो आप अपने गर्दन का प्रयोग करते हो। यानी कि गर्दन से क्या होता है, हम गर्दन की तरफ को लेकर जो है आगे जाते हैं, तो गर्दन का जो आएगा वो मेरा उत्तोलक का कार्य करेगा। ठीक है। फिर शरीर का तो क्या हो गया, मेरा भार हो गया। ठीक है। और मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो है अगर बल की बात होगी तो बल यहाँ पर किसको मान सकते हैं अपन? बल की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर जो है मेरी मांसपेशियां, यानी कि जो नेक और ट्रंक की मांसपेशियां हैं, नेक और ट्रंक की मांसपेशियां, यानी कि गर्दन की जो मांसपेशियां है वो मेरा बल का कार्य करेगी। तो अगर इससे मैं कहूँगा ये थर्ड क्लास लिवर में आएगा, अगर आप इसको मानते भी। पर अभी तक हमको इतना आगे नहीं जाना है, क्योंकि ये जो है काफ़ी हाई लेवल नेट वगैरह की चीज़ें आ जाती है, तो इतना हमें अभी नहीं देखना है। हम जो है नॉर्मल चीज़ों को देखेंगे। अगर सेंटर में आपको तो बस ये देखना है कि ये सेंटर क्लास में अगर अक्ष आ रहा है तो, या सेंटर में अगर फलक्रम आ रहा है तो वो फर्स्ट क्लास लिवर होगा। ये चीज़ आपको देखनी है। सिटअप्स में भार बीच में होगा सर, फोर्स हाथों से लगेगा। सिटअप्स में कौन सा भार बीच में होगा? सिटअप्स में तो बल बीच में होगा ना। ये बल है, बल मेरी मांसपेशियां है। भार तो मेरा क्या लग रहा है, मेरा जो शरीर का जो भार है वो लग रहा है, यानी कि मैं शरीर को ऊपर नीचे कर रहा हूं, वो भार है। इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? इसे शॉर्ट में अगर आपको लिखना है तो आपको इतनी सी चीजें, जैसे अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि हमने क्या क्या चीजें देखी है, तो हमने देखा था ये चीज़ आप शॉर्ट में लिख लेना, एक एक लाइन की है। फॉर्मूला आप शॉर्ट में लिख देना। फर्स्ट क्लास लीवर क्या बोला, बैलेंस लीवर, मास्टर क्लास लीवर बोला। सिर्फ आपको तीन डायग्राम बनाना है, और तीन डायग्राम के अलावा आपको सामने लिखना है कि इसे हम एम ए वन आया, एम ए जो है ग्रेटर देन वन आया, एम ए लेस देन वन आया। बस ये चीज़ हमने लिख ली। और सबसे मेन पॉइंट क्या था कि यहाँ पर अक्ष जो है वो बीच में होता है। सिटअप में सेकंड क्लास होगा, मैंने कहा बोला थर्ड क्लास। आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं सेटअप को लेकर? अभी हमने सेटअप जो है वो पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, सॉरी, सेटअप्स में जो है वो क्या कहते हैं, बल बीच में आ रहा है। अभी अभी आप इसको रोक दो। सेटअप्स में जो है वो बल बीच में आ रहा है। तो बिल्कुल ये अगर बल बीच में आता है तो हमने देखा था कि सेकंड में
बल अगर बीच में आएगा तो जो है थर्ड क्लास लीवर होगा, थर्ड क्लास लीवर होगा, बिल्कुल। बिल्कुल सेटअप में आप देखोगे कि हमने जो चीज देखी है कि यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, बल बीच में आ रहा है, सॉरी ये मैंने सेकंड लिख दिया। सेकंड क्लास में लीवर में जो है वो भार बीच में आता है और थर्ड क्लास लीवर में जो है वो बल बीच में आता है। तो जब बल बीच में आएगा तो वो थर्ड क्लास लीवर होगा। अभी आप जो है आगे मत चलो, हम जितना चीज क्लियर कर रहे हैं वैसे वैसे हम चलते रहेंगे। अभी सिर्फ फर्स्ट क्लास लीवर किया है क्योंकि बाकी सभी जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप बीच में जो है सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के एग्जाम्पल मत देखो। अभी सिर्फ फर्स्ट क्लास में अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है प्रथम श्रेणी उत्तलक में तो आप वो बताओ। सेटअप जो है वो थर्ड क्लास उत्तलक में आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है बल बीच में आ रहा है। ये जब चीज मैं आपको कराऊंगा तो साथ साथ में क्लियर कर दूंगा। तो ये अभी आगे की बातें आप सेकंड क्लास की और थर्ड क्लास की बातें नहीं करें, सिर्फ फर्स्ट क्लास की बात करें क्योंकि बाकी सब जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटी चीज? चलो अब हम देखते हैं सेकंड क्लास लीवर की तरफ चलते हैं, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक की तरफ। अब यहाँ पर जो भी आपके सेटअप्स के हैं, वी सेटअप सारे जो एग्जांपल है वो हम सबको ले लेंगे और सब एक एक जब सेकंड क्लास और थर्ड क्लास लेंगे तो सबको चीज क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्लास में अब हम वापस चलते हैं हमारी पढ़ाई की तरफ, क्वेश्चन जो है बाद में लूंगा। तो जब हमने फर्स्ट क्लास में देखा तो सर आपने एक चीज बताई थी कि जो फलक्रम है, एक्सिस है या अक्ष है, वो हमेशा बीच में होता है। सेकंड क्लास में क्या होगा, आपको यहाँ पर बीच में क्या दिख रहा है सर? मेरे को यहाँ पर बीच में रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी कि जो सेकंड क्लास उत्तोलक होगा इसमें यहाँ पर भार बीच में होगा, इसमें यहाँ पर लोड बीच में होगा। तो अगर किसी में भार या लोड बीच में आता है तो वो सेकंड क्लास उत्तोलक कहलाता है। सेकंड क्लास उत्तोलक कौन सा कहलाता है कि अगर क्या है बीच में, क्या है, भार है या लोड है, तो एक साइड क्या होगा, फलक्रम होगा और एक साइड क्या होगा, बल होगा। यानी कि एक साइड मैंने क्या लिखा, अक्ष लिखा, और एक साइड मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर बल लिखा है। ठीक है, तो अक्ष और बल, अब यहां पर अक्ष को मैं उधर भी ले सकता हूं, बल को मैं इधर भी ले सकता हूं, बस बीच में जो चीज है मेनली वो बात आती है। बीच में कौन सी चीज आई है, बीच में सर भार की बात आई है, यानी कि रेजिस्टेंस की बात जो है वो बीच में आई है। ठीक है, तो सेकंड क्लास लीवर अब देखोगे इसमें प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस फुलक्रम और बल के बीच में होता है। बहुत साफ साफ शब्दों में हमने जो है चीज देख ली कि इसमें जो रेजिस्टेंस है यानी कि भार है, लोड है, या इसे मैं कह सकता हूं प्रतिरोध है, वो किसके बीच में होता है, वो फलक्रम और बल के बीच में होता है। ठीक है, इससे भार अक्ष व बल के मध्य होता है। यह लीवर यांत्रिकी लाभ प्रदान करता है। तो ये ऐसा लीवर है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये लीवर जो है, ये उत्तलक जो है वो यांत्रिकी लाभ प्रदान करता है। यांत्रिकी लाभ मतलब क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। मधु तोमर कह रहे हैं बाइसेप और ट्राइसेप वाला एग्जांपल क्लियर कर दो। अभी तक मैंने सिर्फ ट्राइसेप की बात की है, बाइसेप की बात होगी तो वो थर्ड क्लास लीवर में आ जाएगी, आपको एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप इस क्वेश्चन को पहले आप जो है पूरा पॉइंट पढ़िए कि सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फिर हम सारे उदाहरण लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है बल भुजा भार भुजा से हमेशा बड़ी होगी और इस उत्तोलक को हम बल उत्तोलक कहते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि क्या था सेकंड क्लास लीवर। तो मैं यहां पर लिखता हूं सेकंड क्लास लीवर, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। ये मैंने यहां पर लिख दिया सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर में सर आपने बताया था कि जो भार होता है वो बीच में होता है, एक साइड जो अक्ष होता है और एक साइड क्या होता है, एक साइड बल होता है। तो मैंने यहां पर एक डंडी बना दी, इसके बीच में मैंने क्या बताया है, इसमें सर मैंने बताया है भार, क्योंकि ये हमने पढ़ा था भार, या इसे मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सर आप क्या हो गए सर, अक्ष इस साइड ले लो, बिल्कुल मैं कहता हूँ इस साइड ले लो, अक्ष इस साइड ले लिया, एक्सिस। ठीक है, इस साइड क्या लेता हूँ, इस साइड में लेता हूँ क्या, बल, यानी कि फोर्स। ठीक है, इनका अगर मैं नंबर लिखूं, मैं कहता हूं कि ये दोनों जो है मैं कहता हूं कि ये मेरे को, मैं मानता हूं कि ये 4 है और ये 6 है। ठीक है सर, है 4, ये थोड़ी छोटी दिख रही थी और ये थोड़ी बड़ी दिख रही थी, तो मैंने कहा ये 6 है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है एम ए की। तो अगर आपको बीच में भार लोड रेजिस्टेंस दिखे तो ये कौन सा उत्तोलक कहलाएगा, ये सर सेकंड क्लास उत्तोलक कहलाएगा, सेकंड क्लास लीवर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट हमको पकड़नी है कि बीच में क्या है सर, बीच में तो क्या आ रहा है, भार आ रहा है। ये अगर बीच में आ रहा है तो कौन सा उत्तोलक, सेकंड क्लास उत्तोलक, ये हम समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एम ए का तो फॉर्मूला सर सेम रहेगा। एम ए का फॉर्मूला जो है वो क्या रहता है, फोर्स आर्म डिवाइड में क्या, लोड आर्म, यानी कि बल भुजा बटा क्या, भार भुजा। ठीक है सर, तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर सर बल भुजा कितनी है। तो बल भुजा जो परिभाषित करती थी वो कहती थी कि बल से लेकर क्या, फलक्रम तक की दूरी, बल से लेकर क्या, फलक्रम तक की दूरी। सर आपका बल कौन सा है सर, ये रहा मेरा बल, ये रहा मेरा बल, इसको मैं कहता हूँ ए पॉइंट। अक्ष कौन सा सर, अक्ष तो इतना दूर है, बिल्कुल इतना दूर है। तो ये जो पूरी दूरी है ये मेरी क्या कहलाई है, ये मेरी बल भुजा कहलाई है। कितनी है सर, इसको 4 और ये 6, टोटल कितनी हो गई सर, 10 हो गई।
अरे क्या बात है, ये 4 और 6, देखो ध्यान से देखना, बल और किसकी अक्ष तक की दूरी, यानी कि क्या है 4 और 6 कितनी हो गई सर, 10 हो गई। ठीक है, डिवाइड में क्या है भार भुजा। भार भुजा मतलब क्या था सर, एक तो भार और एक अक्ष तक की दूरी। सर भार और अक्ष तक की दूरी कितनी थी, आओ देखिए इसके अंदर, ये रहा देखो, ये मेरा भार लिखा हुआ है, भार से लेकर क्या अक्ष तक की दूरी कितनी थी, 6 थी। तो मैं लिखता हूं 10/6, 10/6। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आता है मेरा आंसर 1.66, 1.66। अब जब एम ए जो है एक से बड़ा आता है, यानी कि 1.66 जो है वो ए से बड़ा है, तो ये किसका कार्य करता है, ये कार्य करता है बल का, ये बल का कार्य करता है, यानी कि फोर्स का कार्य करता है। हमने देखा था भाई फर्स्ट क्लास लेवल में जब हम पढ़ रहे थे, जब एम ए जो है, हमने देखा था, ये देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अगर एम ए जो है वो ग्रेटर देन 1 आता है तो किसका कार्य करता है, बल का लाभ देता है, यानी कि फोर्स का देता है। ठीक है, तो अब इसने जो है वो चीज बोली है, इसने यही तो पूछा है, इसने कहा कि सर एम ए जो है ग्रेटर देन क्या आया है, 1 आया है, यानी कि कार्य किसका कर रहा है, बल का कर रहा है, फोर्स का कर रहा है। अब आप देखोगे कि अब जैसे मान लो कि इसके अंदर मैं 3 कंडीशन निकालता हूं, जैसे मैंने फर्स्ट में 3 कंडीशन लिखाई थी, मैं आपको क्या कहता हूं कि वापस आप लो, यहां पर आप क्या लिखो, यहां पर आप लिखो भार। ठीक है, क्योंकि इसकी खासियत क्या है कि लोड हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं, अक्ष को इस साइड ले लेता हूं, अक्ष को इस साइड लेता हूं, अब मैं क्या करता हूं, बल को इस साइड ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि जो ये मेरी बल भुजा थी इसको मैं बढ़ा लेता हूं, यानी कि इसको मैंने बढ़ा दिया, ये कितनी है 6 और ये क्या है 4 है। अब आप इसमें के इसके अंदर भी फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, ऊपर क्या आया आपकी बल भुजा, बल भुजा कितनी है सर, बल से लेकर अक्ष तक की दूरी अभी भी कितनी आई है, 10 आई है। भार भुजा कितनी है, भार से लेकर अक्ष तक की दूरी अभी भी कितनी आई है, 4 आई है। तो इसका अगर आप देखोगे तो उत्तर कितना आएगा, 2.5, यानी कि ये भी क्या है, यहां पर भी जो एम ए है वो क्या है, एक से बड़ा है। तो इसकी कंडीशन ये है कि अब इसको भार को आप चाहे उस साइड ले लो, चाहे भार को आप इस साइड ले लो, हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा। और जब जब एक से बड़ा होगा वो मैकेनिकल एडवांटेज देगा, यांत्रिकी लाभ देगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ऐसा कौन सा एकमात्र उत्तोलक है जो हमेशा यांत्रिकी लाभ देता है, जो हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज देता है, तो आप कहोगे उत्तोलक नंबर 2, यानी कि क्लास 2 लीवर। क्योंकि यहां पर कभी ऐसा होएगा ही नहीं कि आपको एक से कम मिलेगा, यहां पर आप जितनी कंडीशन लोगे हमेशा आपको 1.66, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जैसे एक से अधिक मिलेगा, एक से अधिक मिलेगा, यानी कि एक इसके लिए लीवर है, ये बल का लीवर है, बल का उत्तोलक है, यानी कि बल का लाभ प्रदान कर रहा है। और इस उत्तोलक के अंदर आपको हमेशा जो है ये बल भुजा, ये आप देख रहे हो बल भुजा, ये बल भुजा हमेशा बड़ी दिखेगी। ये बल भुजा जो है भार भुजा के कंपैरिजन में क्या होगी, बड़ी होगी। ये भी देखो यहाँ पर बल भुजा जो है ये भार भुजा के कंपैरिजन में क्या है, बड़ी है। तो ये ऐसा एकमात्र उत्तोलक है इन तीनों उत्तोलक में से जहां पर बल भुजा हमेशा भार भुजा से अधिक होगी। जब हमने फर्स्ट क्लास लेवल पढ़ा था तो वहां पर क्या था कि एक साइड जब हमने देखा था कि एक आया था तो उसमें बल भुजा और भार भुजा क्या थी, बराबर थी। एक में बल भुजा क्या थी, बड़ी थी, और एक में बल भुजा क्या थी, छोटी थी। अब देखो ये जब हमने फर्स्ट क्लास लेवल पढ़ा था तो यहां पर क्या था, ये देखो इसमें क्या है, ये बल भुजा आपकी छोटी है, इसमें क्या है बल भुजा आपकी बड़ी है, और इसके अंदर क्या है, बल भुजा क्या है आपकी बराबर है, यानी कि 5 और 5 है दोनों। तो यानी कि यहां पर यहां पर क्या होगा, पर सेकंड क्लास लेवल में क्या होगा, बल भुजा हमेशा भार भुजा से क्या होगी, बड़ी होगी, हमेशा बड़ी होगी। जब बड़ी होगी तो क्या होगा, ऊपर एक से अधिक आएगा। जब एक से अधिक आएगा तो किसका लाभ प्रदान कर रहा है, ये बल का लाभ प्रदान कर रहा है। तो आपको इसके अंदर देखना है कि भार क्या है, भार बीच में आ रहा है। जब भार बीच में आएगा तो बल भुजा, यानी कि एक साइड अक्ष आया, एक साइड बल आया, यानी कि ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, बल भुजा जाएगी, और ये हमेशा बड़ी होगी। तो ये पॉइंट जो था, अब इसमें देखते हैं सेकंड क्लास लेवल के अंदर ये क्या क्या कह रहा है। व्यवस्था, भार फलक्रम और बल के बीच में होता है। विशेषता, बल भुजा हमेशा भार भुजा से बड़ी होती है, यानी कि ये जो है बल का लाभ देगी। एम ए इज ग्रेटर देन 1, यानी कि अधिकतम यांत्रिकी लाभ होगा। ये चीज मैंने आपको बताई है। अब यहां पर उदाहरण में आते हैं क्या, नट क्रैकर, व्हील बैरो, कूड़ा गाड़ी, पंजों पर खड़े होना यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन, नींबू निचोड़ने की मशीन, ओपनिंग ऑफ जॉ, जबड़े का खुलना। और ये क्या है, खेल में जो है वो कम पाया जाता है। पंजों पर खड़े होना, पुशअप्स, लॉन्ग जंप, टेक ऑफ। ट्रिक क्या है, भार बल के बीच में गति के लिए उपयोगी होगी। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, यहां पर एक नट क्रैकर आ रहा है। अब नट क्रैकर को अगर मैं बनाता हूं, नट क्रैकर को ये किस प्रकार से बना हुआ है, ये इस प्रकार से बना हुआ है।
ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है, इस नट क्रैकर को हम कह सकते हैं कि कोई भी सुपारी तोड़ने की मशीन या कोई भी किसी भी चीज़ को जो है तोड़ने की मशीन जो है उसे कहते हैं नट क्रैकर। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कहते हैं या हम अखरोट तोड़ने की मशीन कहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये भार है। कोई भी चीज़ यहाँ पर आपने रखी है, क्या है, भार है। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या है, ये क्या है, अक्ष है, यानी कि इसके चारों ओर क्या हो रही है, गति हो रही है। और यहाँ से अपने हाथों से क्या लगा रहे हो, यहाँ से आप बल लगा रहे हो। ठीक है। अब आप देखोगे बीच में क्या आ रहा है, भार आ रहा है। जब बीच में भार आ रहा है तो कौन सा लेवर, सेकंड क्लास लेवर। ठीक है। और उदाहरण हम देखते हैं कि हमारे घर पे जो है नींबू निचोड़ने की मशीन होती है। ये नींबू निचोड़ने की मशीन भी इसी प्रकार होती है कि क्या होता है सर, हम ऊपर नीचे करते हैं, बीच में क्या रखते हैं सर, यहाँ पर रखते हैं नींबू। तो नींबू क्या है, भार का कार्य कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है सर, ये होता है हमारा अक्ष, यानी कि आप देखोगे अक्ष तो कैसा स्थिर होता है, आप इसको खोलते रहते हो, तो ये क्या है, अक्ष है। और ये क्या है, आपका बल है, यानी कि आप हाथों से क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, बल लगा रहे हो, हाथों से दबा रहे हो, यानी कि बल लगा रहे हो। तो बीच में क्या आया, नींबू आया, यानी कि भार आया। तो ये सारी चीजें जो है किसका उदाहरण होगी, सेकंड क्लास लेवर का होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, भार बीच में आएगा। और आप देखो कि यहां पर क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन, यानी कि कोई व्यक्ति है, प्लांटर फ्लेक्शन में कैसे होता है कि जैसे मान लो कि मैं खड़ा हूं, इसी प्रकार से जो है कोई इंसान प्लांटर फ्लेक्शन पे खड़ा होगा, यानी कि वो पंजों के ऊपर खड़ा है। अब आप देखोगे ये जो पंजे हैं ये किसकी कार्य कर रहे हैं, ये अक्ष का कार्य कर रहे हैं। अक्ष का कार्य कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है। अब हम जो है इस तरह की एक्सरसाइज यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन में कब खड़े होते हैं, जब हम लेग डे के अंदर हमारी जो पिंडली की मांसपेशियां हैं, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोनेमिया सोलियस मांसपेशियां, उसको हम इंप्रूव करते हैं, या उसके अंदर हम शक्ति डेवलप करते हैं। पिंडली की मांसपेशियां जिसे हम कहते हैं काफ मसल्स। तो यहाँ पर कौन सी मांसपेशी विकसित हो रही है, तो आप कहोगे सर काफ मांसपेशियां विकसित हो रही है। यहाँ पर मेरी आती है कौन सी मांसपेशियां, यानी कि बल जो है मेरा लग रहा है यहाँ से। ठीक है। ये क्या है, अक्ष का, थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं। ठीक है। ये जो इंसान जो है खड़ा है, ये इंसान खड़ा है, और ये जो है इसके पैर है, ये जो इसके पैर है यानी कि ऊपर की तरफ खड़ा है। अब आप देखोगे ये जो आपका टो है, ये तो क्या कार्य कर रहा है, अक्ष का कार्य कर रहा है। कौन सी मांसपेशियां जो है कि कौन सी विकसित हो रही है, तो आप कहोगे मेरी पिंडली की मांसपेशियां विकसित हो रही है, यानी कि गैस्ट्रोनेमिया सोलियस मांसपेशी, यानी कि जो काफ की मांसपेशियां हैं। और पूरा के पूरा भार जो है वो आपके कहां पर आ रहा है, एडी पर आ रहा है। भार कहां पर आ रहा है, एडी पर आ रहा है। तो ये एडी जो है, एंकल जो है, ये किसका कार्य कर रही है, भार का। अब आप देखोगे अक्ष सबसे नीचे, बल सबसे ऊपर, और भार क्या है, बीच में। तो जब भार बीच में होता है तो कौन सा क्लास लेवर होता है, तो वो सेकंड क्लास लेवर होता है। ऐसे कैसे, अगर वो पूछे कि बास्केटबॉल के अंदर जब जंप करते हैं तो कैसे करते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर खड़े होते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर खड़े होते हैं, तो वो कौन से क्लास लेवर में आएगा, वो सेकंड क्लास लेवर में आएगा। और उदाहरण हम देखते हैं इसके कि ये कचरा उठाने वाली मशीन है। अब आपको दिख रहा होगा कि कोई व्यक्ति है जो कचरा उठाता है। इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ठीक है, ये देखो, ये कचरा उठाने वाली मशीन है। ठीक है, ये कचरा उठाने वाली मशीन है। अब देखो आप, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति, हम सुबह सुबह देखते हैं कि हमारे घर पे जो है कचरा उठाने वाले लोग आते हैं, यानी कि वो यहाँ पर खड़े होते हैं, अपने हाथ से जो है वो बल लगाते हैं। तो हाथ से क्या लगाया आपने, बल लगाया। ठीक है। अब जो ऊपर इनका जो चक्का है वो क्या कर रहा है, चक्के के चारों ओर वो क्या करती है, वो मशीन घूमती है। वो कभी इधर सीधा ले जाओ तो सीधा ले जाते हैं, कभी टेढ़ा ले जाओ तो टेढ़ा लेके आ जाते हैं। यानी कि जो चक्का है वो क्या कर रहा है, अक्ष का कार्य कर रहा है। अक्ष का कार्य यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अक्ष। ठीक है। अब ये जो बीच में जो कचरा पड़ा है, ये क्या है, भार है, क्योंकि आप उठा तो इसको रहे हो, आप उठा तो इस भार को रहे हो कि कुछ आपने अंदर बहुत सारा कचरा डाल दिया यार। यहाँ पर आप क्या है, हाथों से बल लग रहा है, तो फिर आप देखोगे भार क्या है, बीच में आ रहा है। जब भार बीच में आएगा तो कौन सा कहलाएगा, तो सर कहलाएगा सेकंड क्लास लीवर कहलाएगा। ऐसे कैसे, हम जो भी उदाहरण लेंगे, ये देखो आप, ये उदाहरण आपने देखा, नट क्रैकर का उदाहरण देख लिया। ये उदाहरण आपने देखा कि ये काटने की मशीन, नींबू निचोड़ने का देख लिया। ये देखो स्क्वीजर, बीच में क्या है, नींबू पड़ा है। आगे क्या है, आगे आप देखोगे क्या है, अक्ष है। और ऊपर से क्या लगा रहे हो, भार लगा रहे हो, यानी कि बीच में जब भार आएगा तो कौन सा उत्तोलक कहलाएगा, वो सेकंड क्लास लीवर कहलाएगा। क्लियर है भाई इतनी चीज, सभी को क्या चीजें क्लियर है, सेकंड क्लास लीवर क्या था, यानी कि जिसके अंदर जो भार है वो बीच में आता है, भार जो है वो बीच में आता है, तो वो सेकंड क्लास लीवर कहलाता है। अब ये देखो, ये रहा कचरा, क्या है, ये भार है।
ठीक है, ये देखो व्यक्ति जो है हाथ से क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, और ये क्या है, चक्का क्या है, ये अक्ष का कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहा है, जो लोड है वो क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, एक साइड बल लग रहा है और एक साइड क्या आ रहा है, फलक्रम यानी कि अक्ष होता है। तो ये होता है हमारा सेकंड क्लास लीवर। तो हमने जब इसके उदाहरण देखे तो एक मैंने क्या कहा, आप पंजों के ऊपर खड़े हो, आप जहां पर खड़े हो पंजों के ऊपर खड़े हो, तो आप क्या कहोगे, पंजों के ऊपर सर क्या कर रहा हूं मैं, घूम सकता हूं, यानी कि पंजे जो है वो अक्षा कार्य कर रहे हैं। अब ये ऐसी ये गतिविधि हम क्यों करते हैं, जब हमें हमारी सोलियस या गैस्ट्रोनेमियस मांसपेशी यानी कि जो हमारी काफ की या पिंडली की मांसपेशी होती है उन्हें विकसित करना होता है। तो मेरी मांसपेशियां कौन सी, बल कौन सी लगा रही है, तो मेरी काफ की मांसपेशियां। अब मेरा भार किसके ऊपर आ रहा है, तो मेरा पूरा के पूरा भार जो है एडी के ऊपर आ रहा है, यानी कि एंकल के ऊपर आ रहा है। तो एडी जो है वो क्या है, भार है, यानी कि बीच में है, आगे क्या है, अक्ष है, और पीछे क्या है, मेरी मांसपेशियां हैं जो बल का कार्य कर रही है। बताओ भाई, क्या सभी को इतनी चीज क्लियर है? क्लियर है सभी को इतनी चीजें? चले थर्ड क्लास की तरफ। चलो चलते हैं अब थर्ड क्लास लीवर की तरफ, कि ये हमारा जो है आखिरी लीवर है। थर्ड क्लास लीवर क्या कहता है, तो उसको देख लेते हैं। थर्ड क्लास लीवर कह रहा है कि इस लीवर को गति का लीवर कहते हैं। इसमें जो है बल, यानी बल जो है इसमें क्या होता है, जो बल होता है यानी कि जो फोर्स होता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, बल। जो बल होता है वो किसके बीच में होता है, एक एक जगह होता है क्या, फलक्रम, और एक जगह क्या होता है, प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोध यानी कि क्या, इसे मैं कह सकता हूँ रेजिस्टेंस, या मैं इसे कह सकता हूँ भार। अब यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ पर बल बीच में है, और यहाँ पर क्या है, एक साइड क्या है आपका अक्ष बीच में है। हाँ, इसको कंटिन्यू करें। खेल में सेकंड क्लास कम क्यों पाया जाता है, कि अगर आप पूछ रहे हो खेल में जो है सेकंड क्लास कम क्यों पाया जाता है, क्योंकि खेलों के अंदर हमको क्या चाहिए, हमको चीजें गति में चाहिए, फास्ट चाहिए। हमको चीजें जो है खेलों में बल नहीं लगाना होता है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को बैडमिंटन में स्मैश मारना है, तो मेरे को फटाफट स्मैश मारना है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे को जो है तेज दौड़ना है, तो वो क्या है, सारी जो चीजें हैं ये किस में आ रही है, मेरे को स्पीड की बात करते हैं हम। जब खेल की बात करते हैं तो हम स्पीड की बात करते हैं। तो इसलिए जो खेलों के अंदर जो है वो कौन सा प्रकार का लीवर होता है, तो वो थर्ड प्रकार का जो ज्यादा लीवर आएगा, यानी कि जो गति का लीवर है। और बल जो ज्यादा हम खेलों में नहीं लगाते हैं। जब बल नहीं लगाते हैं तो वो कौन सा लीवर, सेकंड क्लास लीवर जो है वो कम पाया जाता है खेलों के अंदर। ठीक है भाई, चलते हैं हम आगे। तो हमारा क्या है, यहाँ पर क्या होता है, बल बीच में होता है, यानी कि फोर्स जो है वो बीच में होता है। ठीक है, एक साइड क्या होता है, एक साइड भार होता है, रेजिस्टेंस होता है या प्रतिरोध होता है, और एक साइड हमारा क्या होता है, फलक्रम होता है, अक्ष होता है, एक्सिस होता है। ठीक है सर, तो हमने जो पहला वाला देखा था उसके अंदर सर आपने बताया था कि फलक्रम यानी कि अक्ष बीच में होता है, दूसरे वाले में आपने बताया कि भार बीच में होता है, और तीसरे वाले में आपने बताया क्या, बल बीच में होता है। ठीक है सर, आपने ये चीज बताई थी। तो यहाँ पर क्या है, तीसरे में क्या है, बल बीच में है। अब आप देखोगे कि इस लीवर को गति का लीवर कहते हैं। इसको किस लिए क्या बोला है, गति का लीवर कहा है, क्या होते हैं, क्योंकि इसमें जो बल है वो फलक्रम और प्रतिरोध के बीच में होता है, यानी कि जो बल है ये क्या है, इन दोनों के बीच में है। तृतीय श्रेणी उत्तोलक शरीर या मांसपेशी में गति निर्माण कार्य करता है, यानी कि किसका कार्य कर रहा है, ये गति निर्माण का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे गति उत्तोलक कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, गति उत्तोलक। इसमें जो है बल जो है वो भार व अक्ष के मध्य होगा। इसमें भार भुजा जो है, भार भुजा की लंबाई हमेशा बल भुजा से क्या होगी, अधिक होगी। रैकेट स्पोर्ट सभी तृतीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण होते हैं। बाइसेप फ्लेक्शन या आर्म फ्लेक्शन या आम कल, चप्पू चलाना या सिटअप, वॉलीबॉल, स्मैश, ड्राइव इन क्रिकेट, तो ये सभी इसके उदाहरण होते हैं। फिर हम देखते हैं एबडक्शन, एडक्शन, थाई फ्लेक्शन, जेवलिन थ्रो, रोटी उठाने का चिमटा, मछली पकड़ने का कांटा, फुटबॉल किक, ये सभी जो है इसके उदाहरण होते हैं। तो अब देखते हैं इसको, पहले हम समझ लेते हैं कि भाई ये क्या है। इसकी व्यवस्था देखते हैं तो क्या कह रहा है, बल भार और फलक्रम के बीच में होता है। विशेषता क्या आती है, हमेशा भार भुजा बल भुजा से अधिक होता है। ठीक है, तो पहले इसको मैं आपको समझा देता हूं कि कौन सा था हमारा थर्ड क्लास लीवर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 नंबर। 3 नंबर जो है मैंने आपको बनाया है कि यहाँ पर सर एक चीज तो आप बीच में डाल दो। बीच में क्या है, यहाँ पर बल आएगा। ठीक है, एक साइड क्या आएगा सर, एक साइड जो है भार आएगा। ठीक है, भारी साइड लेता हूँ, भार को मैं कहता हूँ लोड, बल को मैं कहता हूँ क्या, फोर्स, और एक साइड क्या बचा, एक साइड बचा हमारा अक्ष यानी कि फलक्रम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सिस, अक्ष, या इसे मैं फलक्रम भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर सर आपने ये बीच में जो है बल को ले लिया है, फोर्स को ले लिया है, तो ये मेरा कौन सा लीवर कहलाएगा, थर्ड क्लास लीवर कहलाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल थर्ड क्लास लीवर कहलाएगा।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या खेल होता है। तो अगर मैं मान लूँ कि मैंने कहा कि ये जो साइड है ये मैं कहता हूँ कि ये मेरी 7 है, ये जो साइड है ये मेरी 6 है, यानी कि थोड़ी सी वो साइड क्या है ज़्यादा है, कुछ भी आप लो, कुछ भी साइड लो आप। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एम ए का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए का फॉर्मूला कहता है सर फोर्स आर्म यानी कि बल भुजा अपॉन लोड आर्म। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या फॉर्मूला, बल भुजा बट्टा क्या भार भुजा। बताओ भाई, यहाँ पर बल भुजा कितनी है सर, ये रहा मेरा बल, और बल से लेकर अक्ष तक की दूरी ये कितनी आई, 7 आई। तो यहाँ पर बल भुजा कितनी आई भाई, 7 आई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है भार भुजा। तो भार भुजा सर क्या होता है, तो भार से लेकर अक्ष तक की दूरी। तो ये रहा मेरा भार, ये देखो ये रहा भार और ये रहा अक्ष। तो कितनी हुई, 6 + 7 कितनी हो गई, 13 हो गई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, 13। दिख रहा है भाई। तो अब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.5। अगर मेरा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0.5, यानी कि अगर एम ए जो है वो लेस देन 1 होता है, यानी कि किसका कार्य कर रहा है, गति का कार्य कर रहा है, ये स्पीड का कार्य करता है। तो यही चीज जो है कि इसके अंदर उसने बोला है कि अब आप इस बल को इधर ले, इस बल को उधर ले, हमेशा क्या होगा, भार भुजा जो है वो हमेशा बड़ी होगी। तो इसका जो है क्या है, भार भुजा यानी कि जो नीचे वाली जो चीज है वो हमेशा क्या होती है, बल भुजा से बड़ी होती है, हमेशा बल भुजा से बड़ी होती है, बल भुजा से बड़ी होती है। तो इसलिए जो है हम इसे कौन सा उत्तोलक कहते हैं, इसलिए हम इसे जो है गति का उत्तोलक कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमेशा गति का कार्य करेगी। इसमें हमेशा, इसको चाहे आप कहीं पे भी रख दो, 1 से कम ही आएगी वैल्यू, इसमें हमेशा क्या होगी, 1 से वैल्यू कम ही आएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब आप देखो, आप सर मेरे को बता दो, एक बार प्रूव कर दो कि सर 1 से कम कैसे आएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस मैं इस तरीके से इस तरीके से क्या करता हूँ, मैं वापस जो है बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, जो है बीच में तो सर क्या आएगा, बीच में तो सर हमारा बल ही आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या है कि अक्ष और बल को बीच में ज़्यादा रखा था, तो मैं यहाँ पर जो है भार लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं भार लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं अक्ष लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैं कहता हूँ 3 है और ये मैं कहता हूँ 6 है। ठीक है सर, आपने क्या दिया, लगाओ भाई एम ए का फॉर्मूला लगाओ। तो एम ए क्या कहता है, बल भुजा बट्टा भार भुजा। बल भुजा कौन सी है सर, बल से लेकर अक्ष तक की दूरी कितनी थी, ये थी, कितनी थी, 3 थी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है सर, वो कह रहा है भार भुजा डिवाइड में करना है, भार भुजा डिवाइड में करते हैं। भार भुजा क्या थी, अक्ष से लेकर भार तक की दूरी कितनी थी, ये आ गई 9। तो 3 बटा क्या आ गई, 9। तो इस प्रकार से ये क्या आया, 0.3, यानी कि यहाँ पर हमेशा एम ए जो है वो लेस देन 1 होता है। एम ए जो है हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। और इस प्रकार से ये हमारा बनता है कि यहाँ पर हमेशा जो है, हमेशा हमेशा कौन सी भुजा बड़ी आएगी, भार भुजा जो है वो हमेशा बड़ी आएगी, इसलिए हमेशा जो है गति का कार्य करता है। और ये ऐसा उत्तोलक है जो सर्वाधिक जो है स्पोर्ट्स में देखा जाता है। सर्वाधिक स्पोर्ट्स में अगर कोई उत्तोलक प्रयोग में होता है तो वो कौन सा होता है, 3rd क्लास लेवल होता है। अब देखो आप इसको पढ़ो, अब ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि बल भार और फलक्रम के हमेशा बीच होता है। विशेषता क्या है, भार भुजा हमेशा क्या होती है, बल भुजा से बड़ी होती है। गति का लाभ यानी कि एम ए इज इक्वल टू लेस देन 1 होता है, एम ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि 1 से बड़ा होता है तो हमने देखा था बल का लाभ देता है। पर जब 1 से छोटा होता है तो क्या देता है, गति का लाभ देता है, यानी कि तीव्र गति, लेकिन बल का नुकसान होता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये हमेशा जो है 1 से कम आएगा, यानी कि ये यांत्रिकी लाभ जो है वो नहीं देगा, यांत्रिकी लाभ जो है वो नहीं देगा, ये यांत्रिकी लाभ जो है वो नहीं देगा। ठीक है, फिर अब किसके, इसके उदाहरण किसके दिए हैं, चिमटा। तो हम एक एक करके उदाहरण को लेते हैं। चिमटा क्या होता है सर, चिमटा होता है कि जिससे हम रोटी पकड़ते हैं, जिससे हम रोटी को पकड़ते हैं, जब रोटी सिक गई होती है तो उसे कहते हैं चिमटा। ठीक है, अब ये क्या है सर, ये था मेरा अक्ष, यानी कि ये स्थिर रहता है, हम इसको करते रहते हैं, दबाते हैं, तो ये क्या है, मेरा चिमटा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, रोटी कहाँ से पकड़ोगे, तो सर मैं इन 2 जगह से रोटी को पकड़ता हूँ, तो यानी कि बल जो है वो कहाँ से लगाता हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, बल। और जो रोटी है, जो आपने रोटी सेकी है, ये क्या कहला रही है, ये भार कहला रही है। तो सर बीच में क्या आया, बीच में हमारे पास आया है बल, यानी कि बीच से हम बल लगा रहे हैं, तो ये कौन सा लेवर होगा, ये 3rd क्लास लेवर होगा। तो जिसके अंदर बल बीच में होगा वो कौन सा लेवर कहलाएगा, 3rd क्लास लेवर कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई चीज। अब देखो आप, हमने देखा हमारे घर पे जो है स्टेपलर मशीन होती है, इस प्रकार से स्टेपलर मशीन होती है। और यहाँ पर क्या है, हम ऐसे ऐसे चिमटा की तरह होती है, यहाँ पर हम आगे से जो है जोड़ लगाते हैं, वो यहाँ से जोड़ लगाते हैं, ये इस तरीके से जो है मेरा बल लगता है। ये बल स्टेपलर सबने किया होगा, तो ये मैंने कहा ये मेरी स्टेपलर मशीन है, स्टेपलर मशीन।
ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर बीच में जितने भी आपके पन्ने पड़े हैं, कोई मेरी किताब पड़ी है या मेरे कोई नोट्स पड़े हैं, ये नोट्स जो है ये किसका कार्य कर रहे हैं, ये भार का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ अपने हाथों से, और ये क्या हो गया है, मेरा अक्ष हो गया, यानी कि एक्सिस हो गया। तो इस प्रकार से स्टेपलर मशीन होती है। और आप उदाहरण देखोगे, और क्या उदाहरण आते हैं। तो हमने चिमटा देख लिया, झाड़ू। अब देखो झाड़ू जो है हमारे घर पे इस प्रकार से होता है, ये झाड़ू होता है। ठीक है, तो यानी कि फिर से देख लो आप, ये किसका है, ये अक्ष का कार्य कर रहा है, यानी कि झाड़ू को पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, आप झाड़ू को पकड़ोगे कहाँ से, सर मैं यहाँ से झाड़ू को पकड़ूंगा, ये मेरा पकड़ूंगा, यानी कि बल कहाँ से लगाऊंगा, और जो भी कचरा होगा वो क्या आएगा, वो इसके अंदर आएगा, यानी कि यहाँ से क्या करूंगा, कचरे को साफ करूंगा। तो ये मेरा किसका कार्य कर रहा है, भार का कार्य कर रहा है, यानी कि ये बल बीच में से लगा रहा हूँ, तो ये मेरा कौन सा क्लास का लेवर कहलाएगा, सर ये भी बल अगर बीच में आ रहा है तो थर्ड क्लास लेवर कहलाएगा। और देखो, और उधर यहाँ पर उदाहरण देखो, फुटबॉल किक। अब देखो फुटबॉल किक, कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हो, ये आपके पैर है, और आपके पैर के आगे जो है फुटबॉल पड़ी है, अब आप इसको क्या कर रहे हो, किक कर रहे हो। ठीक है, तो ये फुटबॉल जो है ये क्या है, भार है, क्योंकि आपको इस भार को क्या करना है, किक करना है। ठीक है, फिर आप जब बल लगा रहे हो तो आपकी क्या है, पैर की मास। अब यहाँ पर क्या है, अक्ष क्या है, तो अक्ष जो है ये आपको कूल्हे का जोड़ है, ये क्या है, अक्ष है, ये कितना आप तेज इसको किक कर सकते हो। ठीक है, ये अक्ष है, और ये जो आपकी पैर की मांसपेशी है किसका कार्य कर रही है, बल का कार्य कर रही है, यानी कि बल जो है वो क्या है, बीच में है, और जब जब बल बीच में होता है तो किसका कार्य करता है, वो थर्ड क्लास लेवर के अंदर आता है, वो गति का कार्य करता है। और देखोगे, और उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, वॉलीबॉल स्मैश किया। अब वॉलीबॉल में हाथ से स्मैश कर रहा हूं, जो वॉलीबॉल है जिसको स्मैश कर रहा हूं वो क्या है, भार है। ठीक है, अक्ष कौन सा है, सर ये जो कंधे का जोड़ है ये अक्ष है, इसी को तो मैं हिला रहा हूं, ये तो क्या स्थिर है, ये हाथ हिला रहा हूं, यानी कि ये जोड़ क्या है, अक्ष है। ये आगे सामने बॉल है, ये क्या है, वॉलीबॉल है, यानी कि ये क्या है, भार का कार्य कर रही है। और जो ये मेरी मांसपेशियों का जो मैं प्रयोग कर रहा हूं, हाथ को तेज मार रहा हूं, यानी कि ये क्या है, मेरी बल का कार्य कर रही है। तो बल क्या हो गया, सर बीच में हो गया, बल बीच में हो गया, तो कौन सा हो गया, थर्ड क्लास लीवर हो गया। अब जो जो उदाहरण देखोगे, अब देखो, अब जब आपको कंफ्यूजन हो रहा था सेटअप का उदाहरण, अब देखो आप सेटअप का उदाहरण, ये आप इस तरीके से बैठे हो, ये इस तरीके से आपने क्या किया, वी सेटअप कर लिया, पैर ऊपर कर लिया। अब चाहे वी सेटअप करो चाहे आप सेटअप करो, ऐसे ही सेटअप होता है। तो यानी कि यहां पर क्या है कि ये जो है कुल्हे का जोड़, ये आपके क्या है, कुल्हे है, कुल्हे जिसे हम कह सकते हैं हिप है। ठीक है, ये क्या है, ये यहां पर क्या है, ये आपका कहेगा अक्ष कहलाएगा। ठीक है, अब आपने कहा सर ये मेरा जो है ये पेट है, ये पेट जो है मेरा बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, इस पेट की मांसपेशियां मुझे कम करनी है, पेट की मांसपेशियां मुझे कम करनी है, यानी कि ये कार्य किसका कर रहा है, ये बल का कर रहा है, यानी कि फोर्स किससे लग रहा है, जो मांसपेशियां खींच रही है, कौन सी है, पेट की मांसपेशियां। आप कौन से अपने ये जो शरीर का जो वजन है, शरीर का वजन जो है ये किस क्या हो गया, ये भार हो गया, शरीर का वजन क्या हो गया, भार हो गया। ठीक है, अब देखो बीच में क्या है, बीच में क्या आया, सर बल आया, बल बीच में आते ही कौन सा क्लास लिवर, थर्ड क्लास लिवर। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। और क्या चीज हमने देखी, अगर मैं आपको बताऊं, और अगर मैं उदाहरण देता हूं आपको, तो यहाँ पर एक जो है उदाहरण जो है, क्वेश्चन पूछा गया था कि सर बाइसेप फ्लेक्शन, और मेरे को आप बताओ कि ट्राइसेप फ्लेक्शन, बाइसेप या ट्राइसेप जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो नॉर्मली जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, वो सर कौन से क्लास में लिवर में आएगी। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आप क्या कहोगे, सर ये मेरे हाथ में क्या है, डंबल है, मैंने क्या किया, बाइसेप किया, यानी कि ये डंबल जो है ये क्या है, भार का कार्य कर रही है, ये जो है ये मेरा जोड़ है, और ये क्या है, मेरी मांसपेशियां हैं। बीच में क्या आ रहा है, सर बीच में अक्ष आ रहा है, तो ये फर्स्ट क्लास लिवर होगा। बट बेटा ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है सर, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे, नेट सेट की अगर तैयारी करेंगे, तो उसमें यह आता है कि जो हमारी मांसपेशियां जहां से जुड़ी होती है, जहां से हमारी मांसपेशियां जुड़ी होती है, यानी कि इंसर्शन होता है, उसे हम कहते हैं कि वहां से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इंसर्शन होता है, वहां से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ओरिजिन तो आपकी मांसपेशी, बाइसेप की मांसपेशी यही होती है, पर ये जुड़ी हुई होती है कहां पर, इस कोहनी के आगे की साइड क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, इस कोहनी के आगे की साइड जुड़ी होती है। यानी कि आपकी जो गतिविधि हो रही है, जो मूवमेंट हो रहा है, वो कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है। अब आप देखो, ये आपके हाथ में क्या है, डंबल, यहां से क्या हो रहा है, आपका मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ये जो है यहां से इंसर्ट हो रखी है, यानी कि ये क्या है, मांसपेशी बल कहां से लगा रही है, तो यहां से लगा रही है। और जबकि जो आपका जॉइंट का है वो पीछे कोहनी का जोड़ है, जब बल बीच में आ गया तो कौन सा उत्तोलक होता है, थर्ड क्लास लिवर होता है। तो अभी आपके लेवल पर आप बस इतना सा ध्यान रखो कि बाइसेप फ्लेक्शन होता है वो थर्ड क्लास लिवर में आता है। क्यों आता है सर, क्योंकि ये बाइसेप की मांसपेशी होती है, यहां से जुड़ी हुई होती है, इंसर्शन यहां पर होता है, तो हम कहते हैं बल भी यहीं से होता है। अब अगर आपने कभी बाइसेप की एक्सरसाइज काफी बार की होगी, तो आप देखोगे कि जब आप ज्यादा करते हो तो आपका हाथ जो है वो यहां से दर्द होता है। वो यहां से दर्द होने का कारण ही यही है, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियों का जो जोड़ लग रहा है वो यहां से लग रहा है।
तो ये होता है बाइसेप। अब आप कहोगे सर ट्राइसेप, जब मैं ट्राइसेप कर रहा हूं तो ट्राइसेप की मांसपेशी तो यहाँ पर पीछे ही होती है, यहीं पर इंसर्ट होती है। तो ट्राइसेप में तो ये मेरी मांसपेशी हुई, ये मेरा जोड़ हुआ, और ये मेरे हाथ में क्या हुआ, भार हुआ, यानी कि यहाँ पर अक्ष बीच में आ रहा है, तो ये फर्स्ट क्लास लीवर होगा। तो बाइसेप और ट्राइसेप में आपको ध्यान रखना है कि बाइसेप जो है वो कौन सा लीवर है, बाइसेप्स जो है वो कौन सा लीवर आएगा, वो आएगा थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, ट्राइसेप जो होगा वो कौन सा लीवर आएगा, वो आएगा फर्स्ट क्लास लीवर। तो ये आपको जो है याद रखना है अभी, क्योंकि जो मेरी बाइसेप की मांसपेशी होती है वो मेरे इस कोहनी के जोड़ के आगे जो है इंसर्शन होती है। जब आप एनाटॉमिकल देखोगे तो बात होगी। ठीक है, अब ऐसे कैसे बात आती है, क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग की बात आती है, तो इसको हम थोड़ा सा साइड में करते हैं, हम चलते हैं क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग की तरफ। और हैमस्ट्रिंग, ठीक है, क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग की बात करते हैं, तो ये मेरी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, जांग में पाई जाती है, क्वाड्रिसेप्स, इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ क्वाड्रिसेप। और एक क्या आती है, एक आती है हैमस्ट्रिंग। ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिखा है क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग। अब जैसे आपकी बाइसेप की मांसपेशियां होती है वैसे की वैसे क्वाड्रिसेप की जो मांसपेशियां होती है वो भी, जैसे मैं अगर यहाँ पर बनाता हूँ, ये किसी के पैर बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने किसी के पैर बनाए हैं, ये घुटना है मान लो, और यहाँ पर जो है ये आपकी क्वाड्रिसेप की मांसपेशी है, ये क्वाड्रिसेप की मांसपेशी है, इसे मैं कह सकता हूँ क्वाड्रिसेप। और ये जो है ये मेरी हैमस्ट्रिंग की मांसपेशी है। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो आप, अब ये वाली, ये जो है ये किसके अंदर आएगी, ऐसे कैसे अगर आप देखोगे तो आपने क्या किया कि जो क्वाड्रिसेप की मांसपेशी है ये क्या है कि इसका जो अक्ष है, ये जो अक्ष है, ऐसे सबसे पहले हम चलते हैं किसकी तरफ, हैमस्ट्रिंग की मांसपेशी की तरफ चलते हैं, तो या क्वाड्रिसेप की आप दोनों एक ही तरफ है, आगे पीछे क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग है, तो ये अक्ष क्या है, ये बीच में है। ठीक है, ये बल कहां से लग रहा है, क्वाड्रिसेप से लग रहा है, ये बल कहां से लग रहा है, हैमस्ट्रिंग से लग रहा है। ठीक है, और ये जो है ये आप यहां से क्या कर रहे हो, ये आपका भार है। जब हम देखते हैं इस प्रकार की हमारे पास मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इस भार को यहां से उठाते हैं, यानी कि वजन को यहां से उठाते हैं, तो हम क्वाड्रिसेप की एक्सरसाइज या हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो ये भी कौन सा होगा, थर्ड क्लास लीवर का आएगा, क्योंकि यहां पर बल जो है, ये बल बीच में आ रहा है, ये भार है, और ये ऊपर वाला क्या है जो आपको कूल्हे का जोड़ है, ये क्या है, अक्ष का कार्य कर रहा है। तो क्वाड्रिसेप की मांसपेशियां भी यही होगी। क्लियर है भाई चीज, क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग और बाइसेप तीनों जो है वो थर्ड क्लास लीवर में आएंगे, जबकि हमारा जो क्या कहते हैं ट्राइसेप है वो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर में आएगा। ठीक है, और कोई, हाँ और कोई डाउट बोलो तो अभी हम सब एक एक करके उदाहरण ले लेते हैं। अब आपके सब चीज़ क्लियर हो जाएगी होगी। देखो यहाँ पर जो उदाहरण और दिया हुआ है, एक एक की चीज़ की मैं बात करता हूँ। तो ये आप देखो, रोटी उठाने का चिमटा हमने देख लिया, मछली पकड़ने का कांटा। अब देखो आपके, ये देखो ये आपकी जो मांसपेशी थी यहाँ से कनेक्ट होती है, इसलिए ये थर्ड क्लास लीवर में आता है। ठीक है, फिर ये देखो ये आपको फिश, ये देखो ये आपको जो है दिखेगा उदाहरण। ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पर क्या है, ये मछली पकड़ने का कांटा है, मछली पकड़ने का कांटा है। आप देखोगे कि यहाँ पर ये क्या है, ये अक्ष है, ये जो कॉर्नर है ये क्या है, अक्ष है। मछलियाँ जो आई है ये क्या है, भार है, और बीच में से आप इसको पकड़ रहे हो, यानी कि क्या है, बल है। तो बल बीच में आ रहा है, तो कौन सा क्लास का लीवर, थर्ड क्लास का लीवर। आप देखोगे हैमर, हैमर आप देखोगे तो ये क्या है, इसको आप मार रहे हो, यानी कि क्या है, भार है। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो कि ये जो है यहाँ से आप लगा रहे हो, ये क्या है, बल है। और हैमर का जो बीच का है, यानी कि यहाँ से आपने पकड़ा है इसको हैमर को, ये क्या है, अक्ष है। तो जब अक्ष बीच में होता है तो क्या होता है, या अक्ष जो है कॉर्नर में और बल बीच में होता है, तो कौन सा, थर्ड क्लास लीवर। तो ऐसे कैसे ये है, ऐसे कैसे शोवेल का उदाहरण है, माउस ट्रैप का है, नी फ्लेक्शन का, ये देखो नी फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन आपका किया हुआ है, तो ये भी किसके अंदर आता है, थर्ड क्लास लीवर के अंदर आता है। कितने बजे तक क्लास है सर, बस अब हो गई है क्लास तो खत्म, बस हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं बताऊं यहां पर किसी ने जो है पुशअप का उदाहरण पूछा है, तो पुशअप का उदाहरण भी मैं क्लियर कर देता हूं कि जैसे मान लो कि हम जब पुशअप लगाते हैं, तो ये वाली हमारी जो है पुशअप की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये जो है पुशअप की कंडीशन में आप देखोगे कि ये हमारा जो है अक्ष का कार्य करती है, यानी कि जो भी हमारे टोज है जिनके ऊपर हम खड़े होते हैं, ये पूरा हमारे शरीर का जो भार है ये किसका कार्य करता है, भार का कार्य करता है। ठीक है, और
इन हाथों से, यानी कि हाथों की मांसपेशियां की बाइसेप ट्राइसेप या फिर आप चेस्ट की मांसपेशियों के लिए पुशअप लगाते हैं, यानी कि ये किसका कार्य कर रही है, बल का कार्य कर रही है। भार अगर सर बीच में आ रहा है तो कौन सा क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर आता है। तो ये जो है पुशअप का एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। हाँ भाई, अब देखो, अब आपके क्वेश्चन पूछो। अब देखो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं। सबसे पहले एल्बो एक्सटेंशन, नोडिंग हेड ऑफ कैची या नोडिंग हेड ऑफ कैची या सीजर की बात की, पुशअप, पुलअप, नट क्रैकर, व्हील बैरो, ड्राइवर्स, एंकल अप, बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर यानी कि जो हम ढक्कन खोलते हैं सॉस की बोतल का, सॉस का मैं उदाहरण लेता हूँ, बाकी आपको पता है। तो बॉटल ओपनर जो है वो किसका उदाहरण होगा, वो सेकंड क्लास का होगा। थर्ड क्लास में क्या है, एल्बो फ्लेक्शन, यानी कि यही बाइसेप फ्लेक्शन, थर्ड क्लास। सिटअप्स, कौन सा सिटअप्स जो है वो भी हमने देखा था किसके अंदर, थर्ड क्लास के अंदर, क्योंकि बल जो है वो बीच में आ रहा था। फिर रोइंग, यानी कि जो हम रोइंग करते हैं, रोइंग करते हैं, ये वाली मांसपेशी रोइंग की। फिर हमने देखा नी फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन भी आप करते हो। अब वहां पर तो मैंने आपको हैमस्ट्रिंग और क्या कहते हैं बाइसेप की, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप की बात की थी। अब जैसे मान लो कि मैं जो है इस तरीके से कोई इंसान खड़ा है और ये उसका जो है घुटना है, ठीक है। अब इस घुटने को आगे पीछे करता है, तो आप देखोगे कि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि ये आपका क्या है, अक्ष है, ये आपका अक्ष है, ये क्या है, ये आपका भार है, ठीक है। और क्या देखोगे आप कि यहाँ पे जो मांसपेशी होती है ये भी यहाँ से आगे से जुड़ी हुई होती है, जैसे मैंने बाइसेप की बताई है वैसे कि वैसे ट्राइसेप की भी होती है, वैसे कि वैसे जो है नी की भी जो मांसपेशियां यानी क्वाड्रिसेप की मांसपेशियां वो आगे की तरफ से जुड़ी हुई होती है, यानी कि ये भी किसके अंदर, बल जो है वो बीच में आएगा। तो बल बीच में आएगा तो कौन सा होगा, थर्ड क्लास लिवर होगा। तो नी फ्लेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है, घुटनों को क्या करना, फ्लेक्शन करना, यानी कि घुटनों के बीच का जो जोड़ है उसको कम करना, तो वो भी किसका होगा, वो भी थर्ड क्लास लिवर के अंदर आएगा। पर नी एक्सटेंशन की बात होगी, यानी कि घुटनों को वापस खोलना, तो जैसे हमने ट्राइसेप को खोला था वैसे वैसे घुटनों को खोलेंगे तो वो फर्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है। क्रिकेट का यहाँ पर बल्ला हो गया, हॉकी की छड़ी हो गई, यानी कि जितने भी गेम्स है वो सब थर्ड क्लास लेवर के अंदर आते हैं। तो ये था हमारा लेवर का टॉपिक पूरा। बताओ भाई, क्या आप सभी को क्लियर है। लीवर जो है उत्तोलक बहुत शानदार टॉपिक था, और हमने एक बड़ी लगभग लगभग जो है हमें 2 घंटे और 20 मिनट हो चुके हैं क्लास में जुड़े हुए, तो हमने अच्छी तरीके से इसको पढ़ लिया है। पूरा टॉपिक अच्छा शानदार टॉपिक रहता है, और निश्चित रूप से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन चाहे कोई भी आप भर्ती में हो, तो अगर आप कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे ये क्या चीज़ बीच में है, कौन सा लीवर होता है। तो अगर मैं एक शॉर्ट में आपको बताऊं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं आपको लिखूं तो ये फर्स्ट क्लास लीवर होता है, यहाँ पर आपका फलक्रम, अक्ष, फलक्रम क्या हो, अक्ष क्या हो, एक्सिस क्या हो, या आप क्या हो, आलम क्या हो, ये सब क्या होते हैं, बीच में होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये बीच में होते हैं, ठीक है। सेकंड क्लास लीवर के अंदर आप क्या होगे, भार क्या होगे, लोड क्या होगे, रेजिस्टेंस क्या होगे, प्रतिरोध क्या होगे, तो ये सारी जो है बीच में होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये बीच में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या होगे, ये मेरा मैं लिखता हूँ थर्ड क्लास लीवर, और यहाँ पर आप देखोगे एफर्ट क्या होगे, फोर्स क्या होगे, या मैं कहूँगा बल कहूँगा, तो ये सब क्या होते हैं, ये बीच में होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये इसे हमने देखा था कि एक तो बैलेंस लीवर इसे हम कह रहे थे, बैलेंस लीवर। एक इसे हम कह रहे थे क्या, यानी कि संतुलन का लीवर, संतुलन उत्तोलक इसे हम कहते हैं। और एक हम इसे कह रहे थे मास्टर लीवर, हम इसके कह रहे थे, ठीक है। सबसे कम खेलों में इसकी विशेषता थी कि ये सबसे कम खेलों में उपयोग आता है, सबसे कम खेलों में उपयोग उपयोग आता है। और इसकी क्या विशेषता है, ये जो है यांत्रिकी लाभ देता है, एम में मैकेनिकल एडवांटेज देता है। बल जो है, बल का लीवर इसे कहते हैं, बल उत्तोलक इसे कहते हैं। ये जो है मैकेनिकल एडवांटेज नहीं देता है, और इसे हम क्या कहते हैं, गति का उत्तोलक कहते हैं, गति का उत्तोलक इसे हम कहते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी थी, और ये सबसे अधिक खेलों में उपयोग होता है, सबसे अधिक खेलों में उपयोग, ठीक है। और इसकी विशेषता, सर इसकी विशेषता बता दो, तो इसकी विशेषता एक बार नेट के अंदर पूछी गई थी, काफ़ी सारी किताबों के अंदर ये क्वेश्चन गलत मिलेगा, ये जो लाइन है गलत लिखी होगी, यानी कि मानव शरीर में, मानव शरीर में सर्वाधिक इस उत्तोलक का प्रयोग होता है, इस उत्तोलक का प्रयोग।
आप, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ कि काफ़ी सारी किताबें हैं वो इसको गलत मानती है, वो थर्ड क्लास को ही मानती है कि मानव शरीर में कौन से सर्वाधिक किस उत्तोलक का उपयोग होता है, तो वो थर्ड मानती है। पर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो है ये नेट के एग्जाम के अंदर पूछा गया था और यही इसका सही उत्तर माना है। तो आप ध्यान रखना कि मानव शरीर में तीनों की एक विशेषता बता दी। मानव शरीर में सर्वाधिक इस उत्तोलक का उपयोग होता है, ये जो है सबसे न्यूनतम खेलों में इसका प्रयोग होता है और सर्वाधिक खेलों में प्रयोग होता है किसका, थर्ड का। ठीक है, यांत्रिकी लाभ जो है वो ये देगा, मैकेनिकल एडवांटेज हमने लिख दिया, यानी कि यांत्रिकी लाभ हमेशा ये देगा और ये हमेशा यांत्रिकी लाभ नहीं देगा, यानी कि दुर्लाभ मैं कह सकता हूं, यांत्रिकी दुर्लाभ। और ये जो है ये देगा नहीं भी देगा और संतुलन का भी होगा, इसलिए इसे हमने क्या किया, मास्टर का है, यानी कि यहाँ पर m इज इक्वल टू 1 भी आएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 आएगा और यहाँ पर लेस देन 1 भी आएगा। तो ये जो है ये मैंने पूरा जो है इसका सारांश लिख दिया। तो ये चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी है, एक लंबी क्लास चली है, लगभग 2.5 घंटे की क्लास हो चुकी है, पर उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक अब हमारा पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो और किसी को कोई डाउट है, कोई भी आपके मन में आ रहे हैं तो आप बता सकते हैं। हाँ, इसकी जो है आप ट्रिक भी लिख सकते हैं। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है फ्री। फ्री, एफ से क्या है फोर्स, आर से क्या रेजिस्टेंस और ई से क्या है एफर्ट। तो ये जो है फ्री, इसकी हम ट्रिक बना सकते हैं। या इसी में मैं अगर आपको बताऊं तो और क्या ट्रिक हम बना सकते हैं, तो मैं बना सकते हैं, हम देखते हैं फ्लू, एफ से फलक्रम, एल से लोड और ई से क्या है एफर्ट। तो जो भी है आपको फ्री बनाना है, फ्लू बनाना है, जो भी आप बना सकते हो वो ट्रिक आप इसकी बना सकते हो। हाँ भाई, अब कोई डाउट है तो आप बताओ, नहीं तो फिर हम आज क्लास को खत्म करते हैं। और दूसरी चीज़, कल के दिन आप वापस इस क्लास को देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है एग्जाम की दृष्टि से। चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, सेकंड ग्रेड दे रहे हो, थर्ड ग्रेड दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई सभी को? फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स से रिप्लाई कर दो फटाफट, यस कर दो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। अभाव भी आप बना सकते हो, इसकी ट्रिक जैसे किसी ने बताई है। अभाव, अ से क्या है, अ से अक्ष है। जैसे मैं यहाँ पर ट्रिक लिख देता हूँ जो जो मेरे पास आ रही है, अ, भा और ब, ब से बल, भा से भार और अ से अक्ष। तो हिंदी में ये ट्रिक बन सकती है। थोड़ा प्रैक्टिकली बता दिया करो सर। प्रैक्टिकली कैसे बताएं आपको, सब चीज़ तो मैं खुद करके बता रहा हूँ कि ये फ्लेक्शन किया, ये एक्सटेंशन किया, और कैसे मतलब, किरण बताएं। अब मैं यहाँ पर पुशअप तो करके आपको बता नहीं सकता हूँ, वो कैमरे में नहीं आएगा, नहीं तो वो भी मैं बता देता। आपको किसी की फोटो चाहिए तो मैं फोटो अपन यहाँ से गूगल से सीधा ले सकते हैं, काफ़ी सारी फोटोज़ मैंने यहाँ पर ऐड की थी, तो वो फोटो से भी मैंने आपको बता दिया है। पर जो चीज़ मैंने हाथ से लिखी वो ज़्यादा आपको समझ आएगी। क्लियर है भाई? चलो फिर, कल की क्लास जो है वो हमारी नहीं रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखना। वापस जो है इस क्लास को जो है वापस रिपीट कर लेना। कल इसको वापस आप देख लेना एक बार, आप सभी लोग, ताकि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। और परसों की क्लास में जो है हम जॉइंट को यानी कि जोड़ को जो है स्टार्ट करेंगे। कल आपकी क्लास नहीं होगी। कल मुझे थोड़ा काम है तो कल हमारी क्लास नहीं रहेगी। फिर परसों हमारी वापस क्लास रहेगी। ठीक है भाई, चलो फिर हम मिलते हैं परसों वापस जॉइंट के साथ। तो हमारे 2 दिन में दो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हो चुके हैं, प्लेन और एक्सिस, अक्ष और तल। और दूसरा हमने टॉपिक कवर किया है वो किया है उत्तोलक यानी कि लिवर। तो अब आप, हमारी कल भी क्लास 2 घंटे की थी, आज भी क्लास लगभग 2.5 घंटे की हो गई है। तो तैयार है ना? अब मैं जब हम वापस परसों मिलेंगे तो फिर से मैं आपके सामने प्रश्न लेकर आऊंगा, तो उन प्रश्नों का जवाब आपको देना है। क्लियर है भाई? चलिए फिर हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। परसों मिलेंगे। कल जो है आपको इसका रिवीजन करना है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।